डॉक्टर इमाम इलियासी जी का स्वागत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर किसी 5 साल के बच्चे ने आपसे पूछा इस्लाम के बारे में सिखाइए, तो आप शुरुआत कहाँ से करोगे? इस्लाम पीस का मजहब, शांति की बात हम कर रहे हैं। एक अच्छे मुस्लिम की पहचान क्या होती है? जब हम अध्यात्म से जुड़ते हैं, 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, ज़कात देते हैं। गलत फहमियाँ क्या है कुरान को लेकर? कुरान पढ़ने के लिए नहीं है, अपने जीवन में अडॉप्ट करने का नाम। कुरान मुसलमानों के लिए नहीं आई है, वो सबके लिए है। लोग जो है ना कुरान को मानते हैं लेकिन कुरान की नहीं मानते। तो अब एक नया रिलीजन आने वाला जो अभी बहुत लोगों को नहीं मालूम है बिल्कुल, लेकिन इसकी स्टार्टिंग हो रही है, जिसका नाम जिहाद शब्द का असली मतलब क्या होता है? लोगों को उस जिहाद को समझने की जरूरत है। जिहाद का सर, एक इस्लामाइजेशन हुई है टेररिस्ट शब्द की। आज जो इनोसेंट लोगों को बम से उड़ाकर मार देते हैं और कहते हैं कि हम जन्नत चले जाएंगे, ये इस्लाम नहीं है। कहीं तक मेरी बात अगर ये बांग्लादेश में भी पहुंच रही है, मैं उनके लिए भी कह रहा हूँ। आप महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हो, मंदिरों को तोड़ रहे हो, मूर्तियों को खंडित कर रहे हो, ये कौन सा इस्लाम पेश कर रहे हो आप? ये इस्लाम नहीं है। अगर आपने ऐसा किया है तो उसके आप गुनाहगार होंगे, आपको उसका जवाब अल्लाह के यहाँ देना पड़ेगा। एक इंटर रिलीजियस टेंशन बढ़ चुकी है। सही बात है। सर, क्या हमारे देश के मुस्लिम कम्युनिटी में टेंशन है और पिछले 10 सालों में क्या टेंशन बढ़ी है? मैं आज आपके पॉडकास्ट से बता देना चाहता हूँ। जब ये सीएए ये पूरी कंट्रोवर्सी हुई थी, पूरे कम्युनिटी को क्या फील हो रहा है? ये सच्चाई है कि सीएए जो है, ये कानून नागरिकता देने के लिए है, किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं है। अगर हम अपने नजरिए को बदलेंगे ना तो नजारा बदल जाएगा। धर्म जरूर अलग हो सकता है, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत है। मेरी पहचान मुसलमान से नहीं चाहिए, मुझे मेरी पहचान मेरे भारत से होनी चाहिए। आज के एपिसोड में डॉक्टर इमाम इलियासी के साथ हमने इस्लाम के बारे में बहुत कुछ जाना। इस ईयर के स्टार्ट में मैंने कहा था कि हमारा गोल है कि हमें इंटर रिलीजियस स्टडीज़ के सब्जेक्ट में घुसना है। इंटर रिलीजियस स्टडीज़ की बातें ऑब्वियसली हो चुकी है आज, पर डॉक्टर इलियासी के साथ हमने कुछ पॉलिटिकल बातें भी करी, कुछ हिस्टोरिकल बातें भी करी, और जैसे डॉक्टर इलियासी ने इस पॉडकास्ट में कहा, हिंदूस और मुस्लिम्स के बीच, स्पेशली हमारे देश में पर दुनिया भर, डायलॉग की ज़रूरत है। हमें ज़्यादा बातें करनी चाहिए, एक दूसरे के मन को जानना चाहिए, पर उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें एक दूसरे के दिल, एक दूसरे की आत्मा या रूह को पहचानना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन होने से पहले हम सब इंसान हैं। हमें एक दूसरे से बातें करनी चाहिए, एक दूसरे के नज़रिए को समझना चाहिए, और डायलॉग के थ्रू हमारे देश में पीस, शांति, अमन की भावना बढ़ानी चाहिए। यही था मेरा गोल इस एपिसोड के थ्रू। एंजॉय कीजिए। डॉक्टर इलियासी के साथ बहुत ज़्यादा डीप स्पिरिचुअल बातें करी है आज। दिस वॉज वन ऑफ माई फेवरेट पॉडकास्ट ऑफ द ईयर। बस ये कहना चाहूँगा, डॉक्टर इलियासी आ चुके हैं उनके TRS डेब्यू के लिए हमारे आज के पॉडकास्ट में। डॉक्टर इमाम इलियासी जी का स्वागत है। बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बैठकर सर। शुक्रिया। कैसे हो? बहुत अच्छा। ओके। आज हम एक नॉलेज बेस्ड इंटेंशन के साथ इस पॉडकास्ट की शुरुआत कर रहे हैं। जब कोई रिलीजियस स्टडीज़ को लेकर बातें स्टार्ट करता तो हमेशा एक टेंशन का माहौल रहता है कभी कभी आजकल, कि यार कुछ गलत ना कह दें, हमसे कुछ गलती ना हो जाए। तो आज मैं एक स्टूडेंट मेंटालिटी के साथ आपके सामने बैठा हूँ, क्योंकि 2 साल पहले मैंने खुद के लिए एक इंटेंशन सेट करी थी कि हमें इंटर रिलीजियस स्टडीज़ के सब्जेक्ट में घुसना, पर हमें आज तक शायद एक करेक्ट गेस्ट नहीं मिले विथ रिस्पेक्ट टू इस्लाम। पहले तो थैंक यू सर, जो भी आप भारतीय मुस्लिम्स के लिए कर रहे हो। आई थिंक आप एक वॉइस बन चुके हो, एंड जनरली आई फील कि दुनिया को सारे रिलीजन्स के बारे में, सारे वर्ल्ड रिलीजन्स के बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत है, क्योंकि पिछले 4 सालों में जो हुआ है हमारी पूरी दुनिया में,
आने वाले 6-10 सालों में जो होगा मेरे ख्याल से, दुनिया भर एक टेंशन का माहौल है और मेरे अकॉर्डिंग वर्ल्ड पीस की ज़रूरत है। वर्ल्ड पीस की शुरुआत होती है नॉलेज के थ्रू। तो शुक्रिया कि आप आज हमारे साथ आए हो। सर, आज हम इस्लाम के बेसिक्स के बारे में भी जानना चाहेंगे। तो अगर किसी 5 साल के बच्चे ने आपसे पूछा कि सर हमें इस्लाम के बारे में सिखाइए, तो आप शुरुआत कहाँ से करोगे? बहुत ही अच्छी बात आपने कही। वैसे तो मैं समझता हूँ कि इस पॉडकास्ट की और इसका बात की इस वक्त में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस समय में लोग सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, कन्फ्यूज़न बहुत है। इस्लाम का जो मायना है ना, वो समझने की ज़रूरत है। इस्लाम क्या है? इस्लाम का मायना क्या है? इस्लाम का मायना पीस का है, जो पूरी दुनिया में इस समय सबको ज़रूरत होती है। तो जब इस्लाम पीस का मज़हब है, चूँकि हमने सबसे पहले आपने मुझे मिले थे तो आपने मुझे कहा था अस्सलाम वालेकुम, तो मैंने आपको बोला वालेकुम अस्सलाम। इसका मायना क्या है कि ईश्वर आपको सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम, मैंने दुआ दी आपको, ईश्वर आपको सलामत रखे। आपने कहा लौट कर, पलट कर, वालेकुम अस्सलाम, ईश्वर आपको भी सलामत रखे। ये एक दुआ है एक दूसरे के साथ, चूँकि दुआ बड़ी इबादत होती है। और जब हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं और एक दूसरे के लिए दुआएं देते हैं, तो दोनों आत्माओं को बहुत शांति मिलती है, पीस मिलता है, पॉजिटिविटी आती है। तो बेसिकली इस्लाम पीस का मज़हब है और यही इसकी बुनियाद है जो मैंने आज आपके सामने रखी है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बहुत से लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं होता है, लेकिन सुनना और समझना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि जो आज का जो सब्जेक्ट है वो इस्लाम, उसे हम आपके सामने पूरी कोशिश करेंगे अच्छे से रखने के लिए। फिर से दोहराना चाहूँगा आपके सामने बैठकर, और आपकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है हम सारों को। जी शुक्रिया। क्या हम हिस्ट्री ऑफ इस्लाम से शुरुआत कर सकते हैं? क्या हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, हम इस टॉपिक को प्रॉफिट मोहम्मद के जन्म से पहले स्टार्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं। ओके, तो आप बताइए सर, क्योंकि मैं इस टॉपिक को बहुत रिस्पेक्ट के साथ अप्रोच कर रहा हूँ। अगर मेरे से कोई गलती हो गई तो वो भी बता देना ताकि हम सीखें। नहीं, देखिए, हम एक दूसरे से सीख रहे हैं जी। इस्लाम जो है, बहुत से लोग ये समझते हैं कि 1450 साल पहले आया, कि जब प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वो आए तभी से इस्लाम आया। ये धारणा ऐसी बनी हुई है, बहुत से लोग बात करते हैं कि इस्लाम तो 1450 साल पहले आया। नहीं, ऐसा नहीं है। इस्लाम का जो जन्म हुआ है, जब से सृष्टि रची गई, तभी से इस्लाम की उत्पत्ति होती है। सबसे पहले जब ये दुनिया को बनाया गया, और जो सबसे पहले जो दुनिया के अंदर जो सबसे पहले जो इंसान आए, उनको हम आदम कहते हैं। क्रिश्चियनिटी में, ज्यूज़ में, अदर लोग उसको आदम कहते हैं। और अगर हम उसमें आदम से आदमी बना, वाह, और मनुष्य, मनु से मनुष्य, पहले जिसको हम आदम कह रहे हैं वहां मनु कहते हैं। जी, जी। मनु से मनुष्य बन गया। तो पहले धरती पे जो आए वो आदम आए, मनु आए, मनुष्य आए हुए। वहाँ से इस्लाम की वहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है। चूँकि सबसे पहले ये भी नबी हैं, प्रॉफिट हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए। फिर उनके बाद उनके बच्चे हुए। तो समय समय पर बहुत सारे नबी आते गए। नबी बोले तो रसूल, रसूल बोले तो अवतार, जी, मैसेंजर्स गॉड के। एक सवाल है सर। जी ज़रूर। मैंने थोड़ी क्रिश्चियनिटी की स्टडी करी है, थोड़ी जुडाइज़म की स्टडी करी है। बाइबल में न्यू टेस्टामेंट है और ओल्ड टेस्टामेंट है। न्यू टेस्टामेंट में जीसस क्राइस्ट की बातें होते हैं, ईसा मसीह, पर उनके जन्म से पहले
इन्हीं प्रॉफिट्स की बातें होती हैं, एडम, इब्राहिम। करेक्ट। मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि जितने भी एब्राहमिक फेथ्स हैं हमारी दुनिया में, उनकी ये कॉमन हिस्ट्री है। बड़ा इंटरेस्टिंग बात आपने कही है। अभी तक तो बहुत से लोग कहते हैं मैं मुसलमान हूँ, इस्लाम का मानने वाला मुसलमान। एक है जो कि अपने आप को कहता है मैं क्रिश्चियन हूँ। इसी में एक कहता है ज्यूज़, जो यहूदी है। लेकिन ये बेसिकली इब्राहिम खलीलुल्लाह जो प्रॉफिट थे, वहाँ से इसकी सिलसिला शुरू हो रहा है। ये तीन आपस में सब कज़न्स हैं, क्लोजेस्ट कज़न्स हैं, और इसीलिए इसको इब्राहिमिक कहलाते हैं लोग। तो अब एक नया रिलीजन आने वाला जो अभी बहुत लोगों को नहीं मालूम है, बिल्कुल भी वर्ल्ड वाइड नहीं मालूम है, लेकिन उसकी स्टार्टिंग हो रही है। एक फेथ बना है जिसका नाम ही इब्राहिमिक फेथ है, जो कॉमन इस मुसलमान, ईसाई और ज्यूज़ तीनों को एक करके बनाया जा रहा है कि अगर कोई रिलीजन होगा तो वो इब्राहिमिक रिलीजन होगा। कॉमन, कहीं आके एक हो जाना, कॉमन हो जाना, तो वहाँ आके ये एक इब्राहिमिक रिलीजन की बात इस समय चल रही है पूरी दुनिया के अंदर। तो ये बात सही है, क्योंकि क्रिश्चियंस, ज्यूज़ और मुस्लिम्स सब हज़रत इब्राहिम के मानने वाले हैं, उन्हीं की औलादें कहलाती हैं। वहीं से इसकी शुरुआत होती है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक प्रॉफिट थे, एक राजा भी थे। उनकी कोई औलाद नहीं होती थी, तो उनकी एक संतान बहुत ज़माने के बाद हुई, जो रानी थी, जो ओरिजिनल, तो वो सारा, जिसे हम सायरा भी कहते हैं, उनसे संतान नहीं हुई। तो उन्होंने अपनी ही उनकी एक बांदी बोल सकते हैं, उससे एक बच्चा पैदा होता है। वो बच्चा हज़रत इस्माइल कहलाता है। फिर उसके बाद सारा से भी एक बच्चा हो जाता है जो हज़रत इसहाक के नाम से होता है। तो उसमें से सब जो निकले हैं, मतलब जो पहला बच्चा जो बांदी थी वो हज़रत हाजरा थी, जिनसे इस्माइल पैदा हुए। फिर सारा, उनके बाद जो पैदा बच्चा वो हज़रत इसहाक पैदा हुए। तो ये सिलसिला वहीं से चलता है सब, वहाँ से फिर सारे अलग अलग समय समय पर अवतार आते गए। तो बेसिकली जब से दुनिया की सृष्टि की उत्पत्ति हुई, तभी से प्रॉफिट्स समय समय पर अवतार ईश्वर भेजता रहा लोगों को बताने के लिए। क्योंकि ईश्वर कैसे आएगा बताने के लिए? वो अपने दूत भेजता है, अवतार भेजता है, उनको भेज के तमाम सारी चीज़ें लोगों को मालूम हुआ कि ईश्वर है, उसकी हमें उसकी पूजा करनी है, उस ईश्वर की। वो हमें गलत काम नहीं करना है, अच्छाई की तरफ जाना है, बुराइयों से बचना है। तो दिशा देने के लिए फिर अलग अलग समय पे अलग अलग किताबें भी आईं। हमारे मानना यह है कि आखिरी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीस बी अपॉन हिम, वो आखिरी प्रॉफिट है। अब कोई प्रॉफिट आने वाला नहीं है। बहुत सारी किताबें आईं, लेकिन लास्ट जो किताब है ईश्वर की भेजी हुई, हमारी मान्यता के मुताबिक कुरान जो लास्ट है। अब इसमें कोई बदलाव नहीं होगा क़यामत तक। वो हमेशा, ना कोई प्रॉफिट आने वाला है और ना ही अब किताब बदलने वाली है, और ना ही इस किताब में कोई अमेंडमेंट होने वाला है। प्रॉफिट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम, उनकी कहानी के बारे में जानना चाहूँगा मैं। देखिए, जितने भी प्रॉफिट आए वो सब ईश्वर की भेजे हुए अवतार थे। सब ने अपने अपने तरह से एक अच्छाई की तरफ बात करी है। जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीस बी अपॉन हिम, जब वो इस धरती पे आए, उनको जो भेजा गया, तो अरब की धरती पे वो आए। और अरब की धरती पर आपको मालूम है कि उस वक्त में बहुत ज़्यादा जहालत थी। जहालत बोले तो बिल्कुल पढ़े लिखे लोग नहीं थे, मतलब, और इस तरह के, मतलब जैसे फीमेल लड़कियां पैदा होती थी, तो उन लड़कियों को पसंद नहीं करते थे उस वक्त के जो लोग थे, और उनको ज़मीन में जिंदा गाड़ दिया करते थे। बड़ा अन्याय, बड़ा अत्याचार। तभी प्रॉफिट को भेजा गया। उन्होंने आके हमको जीवन में कैसे रहना है, हमें क्या करना चाहिए, वो आके एक मॉडल बने हमारे लिए। तो उन्होंने आके जो काम किए, सबसे पहले तो ये जहालत जो थी उसको ख़त्म किया। उन्होंने कहा कि ये जो तुम लोग करते हो अन्याय है, इस अन्याय को मत करिए। तो उन्होंने उसको रोका, लोगों ने उनकी बात को मानना शुरू किया। फिर उसके बाद वो, मतलब, हर बुराई को रोकने की कोशिश करते थे जो नहीं होनी चाहिए थे।
मिसाल के तौर पर शराब पर पाबंदी की, जिना जो नहीं करना चाहिए, हराम है इसको, मतलब हर गुनाह को उन्होंने रोकने की कोशिश की। और उन्होंने बहुत सारे ऐसे सारी चीज़ें उनकी ज़िंदगी में जिनको हम हदीस के रूप में कहते हैं कि जो प्रॉफिट ने जो किया, जो उन्होंने बताया, हम उस पर जो चलते हैं, तो हमारे लिए मॉडल वही है। तालीम की बात की और उन्होंने कहा कि पढ़ो, पढ़ाई की बात करी उन्होंने, एजुकेट हो जाओ, बुराइयों से बचो, गुनाहों से बचो, अच्छाई की तरफ जाइए। माता पिता के क्या रोल है, बेटी का पिता का क्या रोल है, भाई का बहन का क्या रोल है, जीवन में आपस में शादियां करो, गुनाहों से बचो। तो एक शादी का एक सिस्टम, निकाह के सिस्टम को उन्होंने जोड़ा, औरत और मर्द के सिस्टम को जोड़ा, फिर बच्चे हों, फिर उनके एक एक चीज़ को उन्होंने अपने जीवन में आके बताया। एक अच्छा इंसान कैसे बन सकता है वो उन्होंने आके बताया, और ईश्वर के साथ वो किस तरह से वो कनेक्ट हो सकता है अच्छाइयों के तौर पर, वो सब उन्होंने आके बताया। नमाज करते वक्त एक मुस्लिम के माइंड में, उनकी सोल में क्या सोचने को कहा जाता है? क्या प्रॉफिट मोहम्मद के ख्यालात रहते हैं? क्या ऊपर वाले के ख्यालात रहते हैं? ये मैं पूछना चाहूँगा। वाह, वेरी गुड क्वेश्चन। प्रॉफिट को याद नहीं करते हम लोग, हम याद करते हैं उस ईश्वर को जो निराकार है। आपने एक बहुत अच्छी बात कही अभी, आपने एक शब्द लिया, नमाज। आमतौर पर किसी भी भारत में किसी से पूछ लीजिए नमाज, सब मालूम है नमाज, लेकिन इसका अर्थ मालूम नहीं है नमाज का। नमाज जो है ये भारतीय शब्द है, नमाज जो है वो संस्कृत का शब्द है। अगर मैं सऊदी अरब में जाऊंगा और मैं वहां पर कहूंगा मुझे नमाज पढ़नी है, तो उनको नहीं मालूम होगा नमाज क्या होता है, क्योंकि अरबी में सलाह कहते हैं, सलाह, और भारत में नमाज कहते हैं। तो नमाज का जो मतलब है, नमः माने झुकना, अज माने ईश्वर, ईश्वर के सामने झुकना, ईश्वर के सामने सरेंडर होना, उसे नमाज कहते हैं। और नमाज जब हम पढ़ते हैं उसको हम ईश्वर को ही याद करते हैं, जो निराकार है, जिसका कोई रूप कोई आकार नहीं है, वो एक नूर है। हम उधर ही ध्यान करते हैं और उसी की तरफ अपने आप को ले जाते हैं और उसी पे हम अपनी नमाज अदा करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं। इंसान होने के नाते आपका कर्तव्य क्या होना चाहिए? दो चीज़ें हैं। इंसान एक है, इंसानियत उसका करेक्टर है। एक इंसान है जो शैतानियत भी कर रहा है, जो बुरे कर्म भी कर रहा है, वही एक इंसान है जो अच्छे कर्म भी कर रहा है। तो करेक्टर का नाम इंसानियत है। तो हर इंसान को इस दुनिया में आपको भेजा गया, आपको अच्छे कर्म करने के लिए, अच्छे काम करने के लिए, आपको आंखें दी देखने के लिए, दिमाग दिया सोचने समझने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ मनुष्य श्रेष्ठ है। ईश्वर ने मनुष्य को, इंसान को सबसे श्रेष्ठ पैदा करके भेजा है। उसको सोचने समझने की सलाहियत दी है, अच्छे बुरे की सलाहियत दी है, उसको बहुत दिमाग दिया है। तो इंसान को अपनी इंसानियत जो उसका करेक्टर है उस पर चलना चाहिए। अब इंसानियत क्या चीज़ है? इंसानियत क्या कहती है? इंसानियत ये कहती है सबसे पहले कि तुम दूसरों का भला करो, दूसरों के प्रति आपका अच्छा भाव पैदा करो, दूसरे धर्मों का आदर सम्मान करो, दूसरे महापुरुषों का भी आदर सम्मान करो, दूसरे के ग्रंथों का भी आदर सम्मान करो। सब प्रेम से रहो, मिलकर रहो, करुणा आपके अंदर हो, दया आपके अंदर हो, रहम आपके अंदर हो, माफ करने का करेक्टर आपके अंदर हो, भलाई करने का काम आपका हो। इसी को तो इंसानियत कहते हैं। मैं एक अच्छा मुसलमान तभी बन सकता हूं जब मैं एक अच्छा इंसान हूं। मैं एक अच्छा हिंदू तभी बन सकता हूं जब मैं एक अच्छा इंसान हूं। तो मुझे मेरा जो इंसान और मेरी इंसानियत है ना, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है।
हमें इंसानियत पे काम करना चाहिए। इंसानियत ही कहती है कि मैं अपने पड़ोसी के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, मैं दूसरों के लिए अच्छा सोचना चाहिए, ये मेरा करेक्टर है। दया होनी चाहिए, माफ़ करना होना चाहिए। मालूम है, माफ़ करना सब बहुत बड़ा करेक्टर है, इंसानियत है वो। आपने देखा ना, छोटी छोटी बातों पे एक्सीडेंट हो जाते हैं। एक छोटी सी गाड़ी जा रही है, छोटा सा हल्का से उसकी गाड़ी लग गई थी, अरे माफ़ करो ना यार, कोई बात नहीं, लग गई, इसने गलती से थोड़ी किया, लेकिन तुम मार्ग में लाठी निकाली आपने, या गाली से आपने उसको गाली बक दिया, क्या हुआ इससे? आपने उसको लाठी मार दी। अरे भाई, ऐसा नहीं करना, माफ़ करो। माफ़ करने का जो करेक्टर है ना, वो आपको प्योर करेगा, आपको अच्छा बनाएगा। तो ये भावना आपके अंदर आनी चाहिए। एक शब्द है इंग्लिश में, स्पिरिचुअलिटी। इस शब्द का इस्लामिक इक्विवेलेंट क्या होगा सर? देखिए, स्पिरिचुअलिटी जो है, अध्यात्म जो है, वो एक कनेक्शन है आत्मा का परमात्मा के साथ, जिसके अंदर इंसानियत एक सब कैटेगरी है। एग्जैक्टली, उसमें सब कुछ आ जाएगा। ओके, मैं अभी पॉडकास्ट के एक्सपीरियंस के थ्रू बात करूँगा। जरूर। अलग फेथ्स के बहुत सारे दिव्य लोग मिले हैं जो ब्लेस्ड हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो अच्छे इंसान हैं, जिनकी स्पिरिचुअल जर्नीज ऑन है। आप भी उसी कैटेगरी में हो मेरे लिए। मैं मानता हूँ कि अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी होता है किसी के स्पिरिचुअलिटी के लिए। दिल से नफ़रत निकालना बहुत ज़रूरी होता है, दिल से गुस्सा निकालना बहुत ज़रूरी होता है। उसके साथ एक प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। मेरे ख्याल से दुनिया का हर धर्म ये कहता है कि प्रैक्टिस कीजिए कुछ चीज़ें। मैं आपसे इस्लाम की प्रैक्टिसेस के बारे में पूछना चाहूँगा। हमने नमाज की बात करी, आपने वो अरबिक शब्द क्या? सलाह। यस। ओके। नमाज या सलाह को समझाइए, पर उसके अलावा दिन भर क्या प्रैक्टिसेस होती हैं? जब कोई हम्दुलिल्लाह कहता है, जब कोई इंशाअल्लाह कहता है, मेरे ख्याल से अगेन इन शब्दों को समझाने के लिए इंडियन वर्ड शायद मंत्र है, करेक्ट? ये वर्ड्स होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा पावर होता है। क्या बात कही आपने, वाह। और मैं ये भी मानता हूँ कि जो हमारी पृथ्वी के एंशिएंट लैंग्वेजेस हैं उनमें पावर है। तो ये जो डेली प्रैक्टिसेस होती हैं, इनके बारे में पूछना चाहूँगा कि डेली प्रैक्टिस से किसी की स्पिरिचुअलिटी कैसे बढ़ती है? देखिए, ये प्रैक्टिसेस जो होती हैं ना, आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने के लिए, ये प्योरिटी के लिए होती है। जब तक आप शुद्ध नहीं होंगे, प्योर नहीं होंगे, आपके अंदर अध्यात्म कैसे आएगा? आत्मा परमात्मा के साथ कैसे कनेक्ट होगी? आप ईश्वर के साथ कैसे कनेक्ट होंगे? अल्लाह के साथ कैसे कनेक्ट होंगे? जब अपनी आत्मा शुद्ध होती है तभी परमात्मा के साथ कनेक्ट होगी। अगर आप शुद्ध नहीं हैं, प्योर नहीं हैं, तो आप कनेक्ट नहीं हो सकेंगे। एक लेवल होता है किसी चीज़ को जानने के लिए, पहचानने के लिए, उस माध्यम तक पहुंचने के, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो ईश्वर तक पहुंचने के लिए माध्यम है। जब तक आप उस तरह के लिबास में या उस तरह के सिस्टम से नहीं जुड़ेंगे, तो आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। डेली की प्रैक्टिस, आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया, लोग अक्सर मुझसे करते हैं। ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि इमाम साहब इंशाल्लाह आप अक्सर करते हैं। इंशाल्लाह हम क्यों करते हैं? देखिए, जो भी कुछ हो रही है वो डेस्टिनी है। मिसाल के तौर पे मुझे यहाँ आना था, तो मैंने कहा कि मैं इस फ्लाइट से इंशाल्लाह आऊँगा, मैं वापस इस फ्लाइट से इंशाल्लाह वापस जाऊँगा। इंशाल्लाह हम इसलिए लगाते हैं कि ईश्वर की मर्जी से, इसको हम अपनी ज़ुबान में मिन जानिबिल्लाह, मतलब ईश्वर की कृपा से। अगर मैंने कहा मैं ऐसा कर लूँगा, मैं आ जाऊँगा, मैं चला जाऊँगा, मैं ऐसा कर दूँगा, ये एक भ्रम है, ये एक नेगेटिविटी है। जब हम कहते हैं ईश्वर की कृपा से मैं आ जाऊँगा, ईश्वर की कृपा से मैं चला जाऊँगा, ये जो कुछ मिला ईश्वर की कृपा से मिला, इंशाल्लाह, हर चीज़ में इंशाल्लाह करना, ईश्वर की कृपा का, तो ये पॉजिटिविटी है। आपको पॉजिटिविटी देती है, इस शब्द में पॉजिटिविटी आई है बहुत, तो उसके असरात आपको मिलेंगे। माशाअल्लाह, हम हर चीज़ को खाते वक्त भी माशाअल्लाह कहते हैं। कोई हमें बहुत चीज़ कोई सुंदर लगती है, कुदरत की हर चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन हम किसी को माशाअल्लाह, कोई बहुत खूबसूरत कोई बच्चा भी दिखता है, कोई बच्ची दिखती है, कोई पेड़ या कुछ भी, हमको माशाअल्लाह, मतलब हम तारीफ़ उस ईश्वर की करते हैं क्योंकि उसने उसको बनाया है।
तो इसलिए तारीफ हमने उसकी नहीं करी जो है, हमने तारीफ उसकी करी जिसने उसको पैदा किया है, जिसने उसे बनाया है। हमने इसको माशाल्लाह कहा, इसमें पॉजिटिविटी आ गई। इसी तरह से जज़ाकल्लाह कहते हैं। एक जज़ाकल्लाह ये शब्द मतलब ईश्वर आपको इसकी जज़ा दे, मतलब इसको आपको इसका आपका भला हो, उसमें थैंक्स है बेसिकली जज़ाकल्लाह। हम मिसाल के तौर पे मैंने रास्ता पूछा किसी से, और रास्ता पूछते में उसने मुझे गाइड किया। मैंने कहा कि ये रास्ता कहाँ जाएगा, मुझे वहाँ पहुँचना है। उस आदमी ने मुझे समय दिया कि भाई साहब यहाँ से आप यूँ जाइए और वहाँ पहुँच जाइए, फला जगह है। उसने अपना टाइम खर्च किया मेरे लिए, उसने मुझ पर एहसान किया। अब मैं उस एहसान के बदले में, मेरे पर कर्ज हो गया, मुझे उसके बदले में उसको कुछ देना चाहिए। हम बहुत सी वक्त थैंक यू सो मच, थैंक यू शब्द कमज़ोर है। आप जज़ाकल्लाह कहते हैं, ईश्वर आपको सलामत रखे, हे ईश्वर, प्रार्थना कर दो उसके लिए कि इसने मेरे लिए उसने टाइम निकाला, मेरे लिए खड़ा हुआ और मुझे सही दिशा दी। तो अब मुझ पर ये कर्ज हो गया कि मैं उसके लिए दुआ करूं। जी, सलामत रहो, खुशियां मिलें, तुम्हारे बच्चे आबाद रहे, क्योंकि वो आपकी दुआ निकली हुई वो उसको ज़रूर लगेगी। दुआ एक बहुत बड़ी इबादत है जो इंसानियत का करेक्टर है। आपको मालूम है, अगर आप प्योर हैं तो आपकी दुआ लगेगी। और जब हम निस्वार्थ सेल्फलेस किसी के लिए दुआएं मांगते हैं ना, मैं दावे से कहता हूँ, गारंटी है वो दुआ उसको ज़रूर लगती है। मिसाल के तौर पे मैं कभी कभी ना मेरे मन में आता रहता है, मैं करता रहता हूँ ये काम। रोड पे जाता हूँ, रोड पे देखता हूँ कि किसी की गाड़ी खराब, मैंने देखा किसी गाड़ी खराब, मैं फट से दुआ कर देता हूँ उसके लिए, हे ईश्वर, हे परमात्मा, इसकी मदद कर देना, इसकी गाड़ी ठीक हो जाए। मुझे यकीन है कि उसकी मदद के लिए फरिश्ता आएगा, क्योंकि मैंने जो दुआ मांगी है वो उस तक गई है। जाते ही उसके लिए एक फरिश्ता आएगा और वो फरिश्ता उसके लिए उसकी मदद करेगा। तो मैं अक्सर सबसे कहता हूँ दुआ ज़रूर किया करो। एक बार मैं आ रहा था अमेरिका से, तो एक सरदार जी को थोड़े बीमार से थे, उनको लेके फ़्लाइट में बैठ गए। मैंने देखा कि मेरे आगे वाली सीट पे थोड़ा आगे वो बैठे गए, मैं भी बैठा रहा। अब फ़्लाइट चली। अब फ़्लाइट जब चली, उड़ी, तो उनको दर्द होने लगा और रोने लगे, चिल्लाने लगे, बहुत दर्द होने लगा उनको, सरदार जी को। तो अनाउंसमेंट होती है, कोई इसमें फ़्लाइट में कोई एनी डॉक्टर्स एनी ना ऐसा मेडिकल का कोई आदमी हो तो हम प्लीज़ कांटेक्ट करें, क्योंकि अब तो फ़्लाइट ऊपर जा चुकी है, अब उतरने का सवाल नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कुछ नहीं है। तो सब शांति से बैठ गए और वो दर्द में चिल्लाता रहा। लेकिन हमने अपना काम शुरू किया, हमने अपना काम दुआ से शुरू किया। हमने अब कनेक्ट किया ईश्वर के साथ अपने आप को। हम मेडिटेशन में गए और हमने उनके लिए दुआ मांगना शुरू किया। आप यकीन माने कि 15 मिनट के बाद उनकी चिल्लाने की आवाज़ बंद हो गई। और जब मैंने अपनी आँख खोली तो मैंने उनको वॉशरूम में जाते हुए देखा, तो मेरी खुशी के आंसू थे। वो उनको अच्छा देख के, उनको स्वस्थ देख के जो मैंने दुआ मांगी वो अच्छे हो गए, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी आत्मा को खुशी मिली। तो हमेशा याद रखो कि निस्वार्थ दुआ मांगना शुरू करो। जैसे ही आप एम्बुलेंस देखें, जैसे ही आप अगर रोड पे जा रहे हैं तब भी, अगर आप घर बैठ के देख रहे हैं जब भी, या कहीं पर भी एम्बुलेंस जा रही हो ना, तो सबसे पहले रास्ता देना, और रास्ता देते ही फिर उसके लिए अगला क्रम आपके लिए दुआ मांगने का। हे ईश्वर, हे परमात्मा, जिसमें भी तुम्हारी आस्था हो, इसको शिफा दे दे, इसको सेहत दे दे, इसे तंदुरुस्ती दे दे। आप उसके लिए दुआ मांगना, उसके बदले याद रखना आपको बहुत नेकियां मिलेंगी। हो सकता है कि आप भी उस एम्बुलेंस में कभी जा सकते हैं, मैं भी जा सकता हूँ, कोई भी जा सकता है, हमारे बड़े जा रहे हों, और हम हमारे लिए कोई दुआएं मांग रहा हो जिसे हम जानते भी नहीं है जी। तो दुआ बहुत बड़ी इबादत है, जिसे एनर्जी रिटर्न्स कहते हैं। एग्जैक्टली। आप हॉस्पिटल से गुजरो ना जब भी, तब भी दुआ, हे ईश्वर, जितने भी इसमें बीमार हैं इनको शिफा दे दे। या उनके हॉस्पिटल में जाओ किसी को देखने, उसके लिए भी आप हमेशा दुआ करो, सबके लिए। इसी तरह से एक चीज़ और है, शमशान घाट से गुजरो ना, सबकी आत्मा की शांति के लिए दुआएं किया करो।
अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाइए, और वो लक्ष्य हो कि मेरी इंसानियत, जो मेरा करैक्टर है, उसे नहीं भूलना चाहिए। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि इसलिए हम इन शब्दों को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। क्या ऊपर वाला एक ट्रैक रिकॉर्ड रखता है हर इंसान का? मानते हो कि True. जो आप करते हो, आपकी लाइफ में जो भी नतीजे होते हैं वो आपके कर्म की वजह से होता है? देखिए, ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ रणवीर, कोई किसी का कंपटीटर नहीं है। जी। देखिए, जीवन में एक बात याद रखना है, जो मैं अक्सर अपने बौद्धिक में कहता हूँ, कि ईश्वर ने दुनिया में जिसको भेजा वो उसकी डेस्टिनी है। रणवीर आपका नाम है, आपको सनातन धर्म में भेजा, आपको जो माता पिता मिले, आपको जो देश मिला जहां आपका जन्म हुआ, ये रणवीर आपकी चॉइस नहीं थी कि आपने ईश्वर से ये कहा हो कि मेरे को कारोबार में ये देना, माता ये देना, पिताजी मुझे ये देना, और देश मुझे ये देना, धर्म मुझे सनातन देना। सेम थिंग मेरे साथ भी, कि मैं चीफ इमाम बनूं, मेरे को माता जी ये, पिताजी ये, नाम मुझे ये मिले, देश मुझे ये मिले। नो, ये हमारी चॉइस नहीं है। इस दुनिया में हम सब आए हैं ईश्वर की मर्जी से, और वो डेस्टिनी है। उस डेस्टिनी में हमेशा हमें किसी का मुकाबला नहीं करना है, क्योंकि सबकी अपनी डेस्टिनी होती है, सबकी शक्ल अलग होती है, सबका भाग्य अलग होता है, सबका रंग अलग है। ईश्वर ने अपने हिसाब से सबको अलग अलग भेजा है, और सबके अपने अपने काम करके उसके कर्म उसको लेके भेजा है। ये हमारी आपकी चॉइस नहीं है। आपने मुझे बुलाया, ये आपकी चॉइस नहीं है। मैं यहाँ आया, ये मेरी चॉइस से नहीं है, ये मेरी डेस्टिनी है। जो लोग सुन रहे हैं मुझे, ये डेस्टिनी है उनको, ये बात इमाम साहब के थ्रू आप तक पहुंचनी है, ये डेस्टिनी है। तो हम जो भी कुछ कर रहे हैं, जो कुछ हो रहा है, ये सब हमारी डेस्टिनी में है। उसके मुताबिक इस धरती पे आए हैं, और अपना समय करके इस धरती से चले जाएंगे। क्योंकि इस दुनिया में कितने दिन रहना है, क्या क्या करना है, ये सब डिसाइडेड प्रोग्राम है। सर, कुरान में रूह, डेस्टिनी और डेथ के बारे में क्या लिखा गया है? देखिए, हमारे यहाँ मान्यता जो इस्लाम में है जी, इस्लाम में या क्रिश्चियनिटी में या ज्यूज़ में, इब्राहिमिक में, सबका कॉन्सेप्ट एक ही है कि हम यहाँ आते हैं, अपना कर्म कर रहे हैं जो, और उस कर्म में हमको अच्छा बुरा हमें बता दिया गया है। हमारी डेस्टिनेशन यहाँ ये नहीं है, यहाँ हम एज ए ट्रांजिट पर हैं, एक एयरपोर्ट पे हैं हम। मैं अक्सर एक एयरपोर्ट पर बैठ के सोचता रहता हूँ, जब मेरी लंबी फ्लाइट्स होती हैं, हमारी लाइफ भी तो यही है, एक ट्रांजिट के तौर पर। एक फ़्लाइट आएगी, हम चले जाएंगे, रेल आएगी, चले जाएंगे। तो जीवन तो भाई बहुत छोटा है, लेकिन रोज़ के लिए जीना चाहिए, रोज़ के लिए जिए। कल होगा, ये शुक्र है उसका, आज जो है शुक्र है उसका, और शुक्राने के साथ अपने जीवन को गुजारते हुए, अच्छे कर्मों के साथ, अच्छे कामों के साथ आप चलेंगे ना, आपको जीवन में बड़ा आनंद आएगा। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी आपको जोड़ के रखती है ईश्वर के साथ, अच्छाई के साथ। हम हमेशा, मैं अक्सर अपने बौद्धिक्स में, इस्लाम में के तौर पे जो मैं बात करता हूँ, लोगों से कहता हूँ कि दो चीज़ें हैं, एक शरीर और एक आत्मा, मतलब रूह और जिस्म। जिस तरह से बहुत से लोग बहुत पहलवानी करने के लिए जिम में 5-5 घंटे लगा देते हैं, 4-4 घंटे जिम में लगा देते हैं अपने शरीर को बनाने के लिए, लेकिन आत्मा जो रूह है उसको बनाने की कोई बात नहीं करता। क्योंकि अक्सर मैं यही कहता हूँ कि आत्मा की भी खुराक है। शरीर की जिस तरह से हवा, पानी, खाना पीना शरीर को चाहिए ना, इसी तरह से रूह को, आत्मा को भी खुराक चाहिए। और आत्मा की जो खुराक है वो स्पिरिचुअलिटी है, प्योरिटी है, अच्छाइयाँ हैं। जब हम अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे होते हैं, तो आपको मालूम है ना कि मेरी आत्मा बड़ी खुश हुई। आप कोई अच्छा काम करिए, अरे मैंने किसी की मदद करी, तो क्या होती है, आत्मा अंदर से खुश होती है। आपको एक फील आता है, अरे
बहुत अच्छा हुआ। तो वो क्या होती है, वो आत्मा होती है जिसको अच्छा लगता है। क्या हमारे देश के और जितने भी लोग हिंदी या उर्दू समझते हैं, जितने भी मुस्लिम हैं, स्पेशली यूथ, या वो सारे इन बातों को जानते हैं? बहुत अच्छी बात कही है आपने। क्योंकि मैं सनातनी हूँ, मैं खुद के पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या ऑडियंस को भी इन चीज़ों के बारे में पता है या नहीं? बिल्कुल सही बात है कि नहीं मालूम होता है। क्यों नहीं? जानने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि उनको अपने, बहुत से लोग अपने जीवन में आने के बाद उसको यही जो दुनिया दिख रही होती है उसी में जीना चाहता है। वो उसे 2 के 4 बनाने के चक्कर में लगा हुआ है। वो सिर्फ 2 के 4 बनाना है। वो सुबह और रात दिन एक ही काम सोचता है कि मुझे अपना कैरियर बनाना है, और कैरियर बनाने के बाद मुझे बहुत पैसा कमाना है। कैरियर में क्या होता है? हर आदमी जीवन में क्यों पढ़ना चाहता है, जीवन में क्यों बढ़ना चाहता है? सिर्फ उसके एक ही तो लक्ष्य है कि उसके पास बहुत दौलत आ जाए, या उसका एक ही लक्ष्य है मेरी नाम बहुत होना चाहिए, सिर्फ इतना ही, जो थोड़े समय के लिए है, हमेशा के लिए नहीं है। तो वो उस जिंदगी में चला गया जो जिसे उसने सिर्फ दुनिया दुनिया दुनिया, और इसे जिस दुनिया को ही समझता है कि ये मेरी परमानेंट जगह है। आपने जैसे बीच में एक सवाल किया था ना कि इस्लाम के जो मानने वाले हैं, अब्राहमिक फेथ, हमारा डेस्टिनेशन फाइनल वो है आखिरत, जिसको हम कहते हैं, जहाँ हमेशा हमेशा हमको रहना है। हम यहाँ टेम्परेरी फेस पर आए हैं, और इस टेम्परेरी फेस में हमको अच्छे कर्म करके, अच्छे कार्य करके इस दुनिया से हम जाते हैं, तो उसका बदल हमको मिलेगा। उसके लिए हम ईश्वर के साथ जुड़ते हैं, अच्छे कामों की तरफ जुड़ते हैं, तभी तो एक अच्छे इंसान हैं हम, तभी तो जो हमारा इंसानियत बरकरार रहती है। अब हेवन और हेल के कॉन्सेप्ट समझा सकते हो? यकीनन। देखिए, जन्नत और दोज़ख, दोज़ख ये तो मेरे ख्याल से सनातन में भी शायद है, और ये तो अगर आप उसको भी छोड़ें, इस दुनिया में भी अगर आप देखें तो अगर अच्छा कर्म करते हैं तो आप अच्छाई की तरफ, तो आपको उसके वो हैं, और बुरा करते हैं तो जेल में भोगना पड़ता है आपको। अगर आप इसको वो उस लाइन में नहीं, इस तरह से भी अगर आप सोचें, इस तरह से कि इस दुनिया में भी अगर कोई गलत काम करेंगे तो आप जेल में जाएंगे ना, गलत काम करेंगे, किसी का कत्ल करेंगे तो फांसी हो जाएगी ना। तो इसी तरह सेम थिंग, अच्छा कर्म करेंगे ना हम, तो उसको अच्छाइयाँ हमको उसकी मिलेंगी, गलत करेंगे तो उसका वहाँ भी भोगना। वैसे तो हमारे यहाँ ये है कि यहाँ भी भोगता है आदमी और वहाँ भी भोगता है, इसलिए मैं अक्सर सबसे यही कहता हूँ कि अच्छे कर्म करो जो तुम्हारे काम आएंगे, और यही तुम्हारे जीवन में बदलाव लाता है। इस्लाम का एक पिलर है ना, चैरिटी, एक रूल होता है। यस। वो एग्जैक्ट रूल क्या है सर? हमारे यहाँ जो बेसिक्स पिलर्स में जो आप बात कहना चाहते हो, उसका नाम ज़कात है। ज़कात जो हम कमाते हैं पैसा, प्रॉफिट में से हम 2.5% उसको चैरिटी में देते हैं, जो कि हर मुसलमान को देना चाहिए। सिखों में अगर आप देखेंगे तो 10% है। तो इसी तरह से ये सब लोग सनातन के लोग हैं, उनके यहाँ परसेंटेज नहीं है, वो कहते हैं जो आया दे दो। तो सबके यहाँ अलग अलग मान्यता, लेकिन सारे धर्मों के अंदर ये सब अच्छाइयाँ हैं। सारे जितने भी धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं उनमें सब में अच्छाइयाँ हैं। जितने भी दुनिया में अवतार आए या जो संत आए, जिन्होंने गुरु आए, जिन्होंने अच्छी दिशा दी, सबने अच्छी बात ही बोली है। तो अच्छाई की तरफ अच्छी तरह हमें आगे बढ़ना चाहिए। सर आप इमाम हो, आपका गोल, आपका लक्ष्य है टीचिंग्स को स्प्रेड करना, दुनिया में और अच्छाई लाना। आपका खुद का लाइफ एक्सपीरियंस क्या है? और एक और सवाल है सर जी, क्या सपनों में कभी फरिश्ते दिखे? देखिए, मैं आपको बताऊं कि फरिश्ते की जहाँ तक ताल्लुक से, कोई सपने में फरिश्ता नहीं आता, फरिश्ता तो सामने भी आ जाता है। वाह। आप जा रहे हैं, आप कश्ती में हैं और कश्ती डूब रही है और उसे कोई बचाने आ रहा है या आपको बचा रहा है, तो फरिश्ता ही आपके लिए। आपकी एक ज़रूरत है, आप सोच रहे हैं रात को कि हे प्रभु, हे ईश्वर, मेरा क्या होगा, कल सुबह मुझे ये काम है या मुझे उसको कुछ पेमेंट देना है, मैं कैसे करूँगा, मुझे नहीं मालूम। लेकिन एक शख्स आता है जो वो आपका काम करके चला जाता है, जो आपके जीवन में फरिश्ता होता है।
तो फरिश्ता कोई ख्वाब में नहीं आता, फरिश्ता तो आपके सामने आता है, आपके जीवन में आता है, जो आपके जीवन को बदल देता है, जो आपके लिए भलाई बन के आता है, वही फरिश्ता होता है। हाँ, जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं इमाम हूँ और मैं इमामों का इमाम हूँ। भारत में 5.5 लाख इमाम हैं, 5.5 लाख मस्जिदें हैं जिनका मैं चीफ इमाम हूँ। मैं भारत का भी चीफ इमाम हूँ। मैं इसलिए अपने भारत को चीफ इमाम इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं कम्युनिटी का नहीं, पूरे भारत का हूँ, तो मैं सबका हूँ। कोई संत हो वो खाली अपने कम्युनिटी के लिए है, ऐसा नहीं होता। अपने देश के लिए ऐसा नहीं होता। संत तो सबके लिए होते हैं, गुरु तो सबके लिए होता है। इमाम भी इसी तरह से, इमाम भी एक गुरु होता है। इमाम का मायना वैसे तो लीडर के होते हैं अरबी में, और जो लोग नमाज पढ़ाते हैं उनको इमाम कहते हैं। एक होता है मौलवी, जिसके पास स्कॉलर्स होता है, इस्लामिक स्कॉलर, वो मौलाना होता है, मौलवी कहते हैं उसको। लेकिन इमाम जो शब्द है वो लीडर का है, जो लीड कराता है प्रेयर। मैं नमाज अकेला पढ़ाऊंगा, मेरे पीछे सब लोग नमाज पढ़ेंगे, तो मैं इमामों का इमाम हूँ, तो मेरी बड़ी जिम्मेदारियां भी ज़्यादा ही हैं। वैसे तो दिन भर मेरा यही काम है, 24 घंटे समाज में, कि समाज को एक सही बात बतानी चाहिए। पता नहीं क्यों मेरे मन में कभी भी ऐसा भाव नहीं आया कि मैं, ये हिंदू है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये क्रिश्चियन है। मेरे मन में कभी भाव नहीं आता। मेरे मन में हमेशा एक ही भाव आता है कि हम सब इंसान हैं, इंसानियत हमारा कैरेक्टर है। ये भाव मेरे अंदर हमेशा आता है। मेरी पोतियां हैं, मेरी पोतियों की उम्र की जो बच्चियां मुझे दिखती हैं तो मुझे पोती नज़र आती है उसमें। मुझे मेरी माँ की उम्र की जो और मुझे महिलाएं दिखती हैं, उनमें मुझे अपनी माँ दिखती है, पिता के पिता दिखते हैं मुझे। मेरी कोशिश ये है कि अगले 5-10 सालों के लिए लोग ये वाला पॉडकास्ट देखें, ताकि अच्छी बातें सीखें, हर धर्म के लोग। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि मैं आपसे पूछने वाला था कि आपको क्या लगता है कि परमात्मा ने आपको भारत का टॉप इमाम क्यों चुना है? पर आपने खुद से वो जवाब दे दिया। मैंने कहा डेस्टिनी है, हम अपनी डेस्टिनी में काम कर रहे हैं, और हमको, आपको सबको भी यही समझना है कि हम सब एक दूसरे के लिए, जो हमारा जो कैरेक्टर है मेन इंसानियत वाला, उस पर हमें अपना काम करना चाहिए। अगर आप सनातनी हैं तो आप प्योर सनातन रहना चाहिए, उसकी नॉलेज आपके पास होना चाहिए। कोई इस्लाम का मानने वाला है या क्रिश्चियन का मानने वाला, सबको अपने अपने धर्म के बारे में मालूम होना चाहिए और उसमें उसकी आस्था होनी चाहिए। क्योंकि हमारे बुजुर्गों को चीज़ें पता थी कि किस प्रैक्टिस की वजह से हमारे इंडिविजुअल पाथ में हमें प्रोग्रेस मिल सकता। तो बुजुर्गों ने कुछ मैसेजेस दिए हैं हमारी जनरेशन के लिए। मेरे ख्याल से जो इमाम होते हैं, प्रीस्ट, रैबाई, पंडित, ये उनका कर्तव्य है कि बुजुर्गों की नॉलेज फॉरवर्ड ट्रांसफ़र करनी है फ्यूचर जनरेशन्स में। बिल्कुल, वो बुजुर्गों की नहीं, मतलब हम उन ईश्वर की, क्योंकि हम लोग ईश्वर से कनेक्ट हैं। जो ईश्वर ने हमें क्या कहा, ईश्वर हमें क्या बताता है कि हमें किस तरह से जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, अच्छे कर्म कैसे करने चाहिए जी, सत्य का मार्ग क्या है, सत्य का रास्ते पे कैसे चलना चाहिए, अच्छाइयाँ कैसे जब बनेंगी, नेकियाँ कैसे हासिल होंगी, उस तरफ हम जब बात करते हैं तो वही मतलब धर्म का, और धर्म के जो लोग हैं, जो उनकी जिम्मेदारी है वो यही है। और आज दिशा देने के लिए कॉलेज में, आज हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि दुनिया में बड़ी चीज़ें बदलाव की तरफ जा रही हैं। आज के जो बच्चे हैं, आज के जो लोग हैं, वो माँ बाप, पहले तो जब बच्चे होते थे तो दादा दादी उनको संस्कार देते थे, नाना नानी संस्कार देते थे, क्योंकि वो एक फैमिली ऐसी होती थी कि सब लोग एक साथ रहते थे। लेकिन अभी फैमिलीज़ में अलग अलग चले गए सब लोग, अब एक साथ नहीं रहते हैं सब लोग। तो बच्चा, माता पिता काम पे चले जा रहे हैं आजकल, अब बच्ची काम करने वाली के साथ दिन भर रह रही है या स्कूल में रह रही है। अब उसको संस्कार जो माता पिता से या नाना नानी से या दादा दादी से, जो बुज़ुर्गों से जो उसको संस्कार मिलने चाहिए थे,
अब वो संस्कार नहीं मिल रहे, वो कहानियाँ उसको बच्चे को नहीं मिल रही है जो नानी सुनाती है, दादी सुनाती है, वो नहीं है उसके पास। वो कहानियों के ज़रिए उस बच्चे को अच्छी बातें बताती थी कि अच्छा काम करना है, अच्छाइयों पर रहना है, बुरे कामों से बचना है। यही तो कहानियाँ होती थी। इसी कहानियों के ज़रिए बच्चे को संस्कार दिए जाते थे। लेकिन आज के वक्त में मोबाइल आ गए, डिजिटल दुनिया हमने चूँकि हमने तो मैनुअल भी देखा है और आज हम डिजिटल पे भी देख रहे हैं। जी। हम उस किस्मत वाले लोगों में से हैं कि हमने प्योर मैनुअल भी देखा है जब कुछ भी नहीं था। आज हम डिजिटल भी देख रहे हैं। तो बहुत सारे बदलाव की तरफ जा रहे हैं। इस बदलाव को ये मुझे लगता है ये पॉडकास्ट ही एक ऐसा माध्यम बनेगा, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो सकता है कि इससे उसको सीखने को मिलेगा। देखिए, दुनिया बहुत तेज़ी से ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रही है और उस ग्लोबलाइजेशन के अंदर उसने अपने संस्कार और अपनी संस्कृति को छोड़ दिया है। आपको मालूम, जैन समाज है, जैनियों के अंदर एक बहुत बड़ा करैक्टर है उस धर्म में, माफ़ करने का। वो साल में एक पर्व मनाते हैं जिसको क्षमा वाणी का नाम से, और सबको माफ़ करते हैं। वो मिच्छामि दुक्कडम। माफ़ करना, या और वैसे सनातन में भी है, हर धर्म में ही है। मैं किसी एक के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी धर्मों की बात करता हूँ। सब में अच्छी अच्छी बातें हैं, हमें उसको अडॉप्ट करना चाहिए। अच्छा इंसान बनना है हमें। जी सर, अच्छे इंसान बनने के अलावा, दुआ करने के अलावा एक अच्छे मुस्लिम की पहचान क्या होती है? मेरे एक मुस्लिम फ्रेंड है, उन्होंने कहा कि एक अच्छे मुस्लिम की पहचान होती है कि 5 बार दिन में नमाज करना, रोज़े रखना रमज़ान के वक्त। और क्या होता है? दरअसल नमाज, रोज़ा, ज़कात ये मेरे अपने लिए है। मैं अपनी इबादत कर रहा हूँ, नमाज पढ़ रहा हूँ मैं अपने लिए, मैं चैरिटी कर रहा हूँ अपने लिए, रोज़े रख रहा हूँ मैं अपने लिए, मेरी अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए। ये मेरा हो गया। लेकिन जब हम अध्यात्म से जुड़ते हैं, हम जो 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, ज़कात देते हैं, उसका बेसिक्स क्या है? बेसिक्स है कि अपने आप को प्योर करना, प्योरिटी की तरफ, अच्छाई की तरफ लाना, बुराइयों से बचना, अच्छाई की तरफ आना। जब अच्छाई की तरफ आता है तो आदमी देना भी वो अच्छाई की तरफ चला जाता है। तो ये जो इबादत है, बेसिकली ये इबादत है, इसको नेकियां में शामिल होती हैं। और ये इबादत आत्मा को परमात्मा के साथ बेसिकली कनेक्ट करता है। और जब आत्मा परमात्मा से कनेक्ट होती है तो प्योरिटी की तरफ जाती है, अच्छाई। धर्म क्यों अडॉप्ट करता आदमी, अध्यात्म की तरफ क्यों जाता है? क्योंकि उसे शांति चाहिए होती है, उसे सुकून चाहिए। बहुत पैसा कमा लिया, बड़े बड़े लोग हैं। अभी मैं एक बहुत बड़े आदमी का, वर्ल्ड के जो बहुत बड़े आदमी हैं, नाम अभी इस समय लेना ठीक नहीं होगा, लेकिन दुनिया के एक बहुत बड़े आदमी हैं, उनके साथ अभी उनकी रिसेंटली एक प्रॉब्लम आई। उनके 2 बच्चे थे और वो दोनों बच्चे, दुनिया का जो सबसे अमीर आदमी है उसके 2 बच्चे थे, दोनों बच्चे उसकी ज़िंदगी से चले गए। एक लड़का था वो लड़की बनने की तरफ चला गया, और जो लड़की थी वो लड़का बनने की तरफ चला गया। वो इंजेक्शन लेने लगे और उसने अपने फादर को भी नकार दिया। वो कहता है मुझे इस दौलत का क्या फ़ायदा मिला, मुझे, मैं दुनिया का सबसे बड़ा आदमी हूँ, उस समय सारी दुनिया मुझे जानती है, सारी दुनिया की दौलत मेरे पास है, लेकिन उसके पास सुकून नहीं है, उसके पास शांति नहीं है। अब वो अध्यात्म की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि उसे लगा कि मैं कहाँ जा रहा था, मेरी मकसद क्या ज़िंदगी का था। अब वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहा है। तो एक उम्र आती है सबके साथ, एक स्टेजेस आती हैं, या उसका एक यूटर्न आ जाता है कि जब वो आदमी की समझ में आती है कि मेरी ज़िंदगी में मुझे स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है, अध्यात्म की तरफ। और आपको बड़ा खुशी होगी इस बात के लिए, प्राउड है, हमें इस बात का प्राउड है कि वी आर इंडियन, वी आर भारतीय। भारत पूरे दुनिया का, पूरे विश्व का अध्यात्म का केंद्र है। अगर कोई इंसान एक जगह बैठकर बस एक शब्द कहे, जैसे हमने पावर शब्द के बारे में बात करी, अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह, क्या ये भी खुद प्रेयर्स होते हैं? इबादत है ये। इबादत मतलब पूजा है ये। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने शुक्र करना है। हम किसका शुक्र कर रहे हैं? उस अलमाइटी का, जिसने हम सबको पैदा किया, जिसने हमें वो चीज़ दी है। अगर आप बैठ के आंख बंद करके बस अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहें अपने दिमाग में,
अल्हम्दुलिल्लाह लाने के लिए आपको उस पर पहुंचना पड़ेगा ना। कि अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब अल्हम्द एक शब्द है, उस शब्द को वहां तक पहुंचने के लिए क्या रास्ता है। मिसाल के तौर पे आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह का जाप मैं करता हूं, और उस जाप में अल्हम्दुलिल्लाह का जाप करते करते तो मुझे वो पहुंचना पड़ेगा अल्हम्दुलिल्लाह पे। अल्हम्दुलिल्लाह माने शुक्र पे, अल्हम्दुलिल्लाह माने शुक्र ईश्वर का। अब ईश्वर का शुक्र कहाँ से करूँगा? तूने मुझे ये सृष्टि बनाई, क्या तेरी शान है, और इस सृष्टि में तूने मुझे पैदा किया, और इस सृष्टि में आके मुझे तूने इस जीवन में मनुष्य बनाया, और इस जीवन में आके तूने मुझे इतना सब कुछ दिया। मुझे आंखें भी दी, मुझे सेहत भी दी, मुझे बच्चे दिए, मुझे काम दिया। जिस हाल में आप हैं, जब उस हाल में आप उसका शुक्राना करना शुरू करेंगे, उस अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप उसकी ताकत की तरफ चले गए। समझो। शुक्राना है वो तो ये भी इबादत है, पूजा है ये। दिन भर मतलब आपके हाथों में माला रहती और आप किसी प्रेयर का जाप करते हो? ईश्वर का, ओके। ईश्वर के नाम से बहुत सारी ऐसी इबादत में है कि जो हम उसका नाम लेते रहते हैं जी। उसके नाम में जो उसके मंत्र हैं उनको जपते रहते हैं। क्योंकि यहाँ थोड़ी ज़्यादा डीप कॉन्वर्सेशन हो रही है, ज़रूर मैं 2 मिनट के लिए आपको रोकना चाहूँगा। जी। ये हम हमारे सारे पॉडकास्ट में करते हैं, अगर आप कंफर्टेबल हो तो जी ज़रूर। आप ऑडियंस के लिए और इस रूम के लिए एक छोटा सा प्रेयर कर सकते हो बिफोर वी मूव अहेड। अच्छा ठीक है, हम दुआ करें जी। तो मुझे लगता है कि दुआ जो है ऐसी दुआ जो सबके लिए हो, क्योंकि हमारे यहाँ सभी के लिए मांगा गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। ये मैंने प्रार्थना करी अरबी में। मुझे लगता है कि अब मैं अपनी भाषा में भी, भारतीय भाषा में भी इसकी एक प्रार्थना कर दूं, जिससे कि लोगों को इसका मायना भी मालूम हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भावना दिन रात मेरी, सब सुखी संसार हो, सत्य संयमशील का वह वार बारंबार हो, धर्म के विस्तार से संसार का उद्धार हो, पाप का परित्याग हो और पुण्य का संचार हो, ज्ञान की सद्ज्योति से अज्ञानतम का नाश हो, धर्म के सद आचरण से शांति का आभास हो, शांति सुख आनंद का प्रत्येक घर में वास हो, वीरवाणी पर सभी संसार का विश्वास हो, रोग भय और शोक होवे दूर, ज्योति से परिपूर्ण होवे सब जगत की आत्मा। मैं सभी के लिए प्रार्थना, सबका भला हो, सबको खुशियां मिलें, सबको कामयाबी हो, सब अच्छे रहें। शुक्रिया सर, ग्रैटिट्यूड फील हो रहा है आपके लिए। अब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसलिए अच्छा लगता है कि जब हम दूसरों के लिए मांगते हैं ना, तो खुद पर खुद अच्छा लगने लगता है। जब दूसरों की भलाई करते हैं तब खुद को अच्छा लगने लगता है।
दुआ हमेशा अपने लिए नहीं मांगी जाती, दूसरों के लिए मांगी जाती है। अपना तो अपने आप भला हो जाएगा जब हम दूसरों के लिए मांगेंगे, क्योंकि ये नियम है कि जब आप दूसरों के लिए दुआएं मांगते हैं तो उसका तो भला होगा, साथ में आपका भी भला होगा। वाह। छोटी सी चीज़ कहना चाहूँगा आगे बढ़ने से पहले। ज़रूर हम डेफिनेटली उन प्रेयर्स के बारे में भी थोड़ा सा बात ज़रूर करेंगे। ज़रूर। हमारे एक बहुत स्पेशल गेस्ट है जिनका नाम है मेजर सुशांत सिंह। वो एक फॉर्मर स्पेशल फोर्सेस के सोल्जर रहे हैं। बेसिकली उनकी कहानी है कि उनके मिलिट्री करियर के बाद वो दुनिया भर एक साइकिल पर घूमते हैं और उन्होंने दुनिया देखी हुई है, वो भी रूरल दुनिया। बहुत सारे देशों की वो जगहें देखी हैं जो टूरिस्ट नहीं देखते। दुनिया घूमने के बाद उन्होंने कहा था कि जिस तरह की हॉस्पिटैलिटी मुस्लिम देशों में होती है वो और कहीं नहीं होती दुनिया में, क्योंकि मेरे ख्याल से इस्लाम में एक रूल है हॉस्पिटैलिटी का। उसके बारे में भी थोड़ा कहिए सर, फिर हम प्रेयर्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि मैं तो समझता हूँ कि सभी धर्मों में है जी। पर्टिकुलर इस्लाम में भी है, ऐसा नहीं, सभी धर्मों में। इस्लाम में जिसको हम मेहमान नवाजी दस्तरखान की बात करते हैं कि हमारे यहाँ चूँकि सब हमारे यहाँ माना जाता, मान्यता होती है कि मेहमान का आना बरकत का आना, रोज़ी में आपके रिस्क में इजाफा होता है, तो उसको अच्छा माना जाता है, इसलिए सब लोग मेहमान नवाजी करते हैं। अगर आप बहुत सारे चूँकि मैंने बहुत सारे धर्मों के साथ, बहुत धर्मगुरुओं के साथ रहता हूँ, उनको भी देखा है, तो मेहमान नवाजी तो मेरे ख्याल से सभी लोग करते हैं। सारे कोई ऐसा नहीं है कि जो मेहमान नवाज ना हो। और पर्टिकुलर हमारे यहाँ का चूँकि दस्तरखान का कॉन्सेप्ट है, एक साथ बैठ के खाने का, एक साथ बुलाने का, एक साथ मिल के चलने का, तो उसमें ज़्यादा उसकी वो बरकतें रहती हैं। तो दस्तरखान सजाया जाए और सब लोग एक साथ बैठ के खाएं, मेहमान आएँ, तो ये कॉन्सेप्ट है इसमें। और जिसको आपने लंगर भी कहा जाता है कि लंगर भी चलाए जाते हैं, इसीलिए आपने देखे होंगे सिखों के अंदर, सिखों के गुरुद्वारों में भी देखा होगा कि 24 घंटे लंगर चलते हैं। वो भी एक मेहमान नवाजी है। उसको भी मेहमान नवाजी की, मेहमान किसका, ईश्वर का भेजा हुआ, वो आता है और खाता है, और वो तो उसको भी एक मेहमान नवाजी कहते हैं। कि अगर आप जाएं मंदिरों में भी, हमारे यहाँ आपने देखे होंगे प्रसाद बंटते हैं, लंगर चलते हैं, भंडारे चलते हैं, वो भी एक मेहमान नवाजी है। तो मुझे लगता है कि सभी धर्मों की हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि इमाम साहब तो सबके हैं, मैं सबका हूँ, तो मुझे सबकी बातें सबके लिए देखा है, समझा है, तो मुझे सब में लगता है कि सब में मेहमान नवाजी है। ओके, अभी बैक टू द ओरिजिनल टॉपिक। हम इबादतों के बारे में बात कर रहे थे सर। अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप बता सकते हो कि आप किस नाम का जाप करते हो? हाँ, मैं ईश्वर के नाम की जाप करता हूँ, और वो उसी की तारीफ़ें करते हैं हम उसमें, और उसी को याद करते रहते हैं। उससे वो ये जाप है, वो मुझे ईश्वर के साथ कनेक्ट करके रखता है। मैं उसी की याद में रहता हूँ, ज़्यादातर इसको जपता रहता हूँ, तो मैं उसके साथ कनेक्ट रहता हूँ, तो शैतान मेरे नज़दीक नहीं आता है। मैं ईश्वर के साथ कनेक्ट हूँ, तो इसलिए शैतान मेरे नज़दीक आएगा नहीं, तो इसलिए मैं इसको ज़्यादातर अपनी इबादत में रहता हूँ, क्योंकि ये मेरी वैसे मेरी आत्मा की, मेरी रूह की खुराक भी है जी। क्योंकि रूह को भी तो खुराक देनी है। जिस दिन जैसे खाना वाना खाएंगे, पानी पिएंगे, बार बार ज़रूरत पड़ती है, तो आत्मा की खुराक भी तो यही है। तो आत्मा की खुराक, रूह की खुराक भी हम देते रहते हैं। वाह, ओके। बहुत सारे स्पिरिचुअल लोग आ चुके हैं शो पर। गौर गोपाल दास प्रभु आए थे, उन्हें मैंने उनके ऑरेंज कपड़ों के बारे में पूछा कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, और टीके के बारे में पूछा। उसी पर्सपेक्टिव से मैं आपको बियर्ड के बारे में पूछना चाहूँगा सर। इसकी डीपर सिग्निफिकेंस क्या होती है? ये मैंने मेरे मुस्लिम दोस्तों के साथ भी देखा कि एक एज के बाद वो बियर्ड रखने लगता है। बट थोड़ा समझाइए, क्योंकि जो लोग नॉन मुस्लिम्स हैं, मैं उनके लिए सवाल पूछ रहा हूँ मेनली। बेसिकली इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो मर्द को दिया गया है। ये मैं तो इसको एक रिलीजियसली रखता हूँ, क्योंकि प्रॉफिट
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम, क्योंकि उनकी एक सुन्नत है, उन्होंने फरमाया कि मर्द की दाढ़ी होनी चाहिए। तो इसका कोई ख़ास कोई इसका मकसद नहीं है, लेकिन एक ईश्वर ने मर्द को बनाया है और वो उसका लोग रखते हैं। बहुत से धर्म के लोग नहीं है वो भी दाढ़ी रखते हैं। आजकल तो फैशन भी हो गया है, आजकल दाढ़ी रखने का फैशन हो गया है। जी, आपने जी, देखा जी। कोई नौजवान बच्चे आजकल दाढ़ी रखते हैं। आपके चेहरे का नूर है दाढ़ी, लोग रखते हैं, सारे धर्मों के लोग रखते हैं, सबको अच्छा लगता है, दाढ़ी से रौनक आती है, जी। अच्छा फील करते हैं। ओके सर, जब कोई इंसान पहली बार ज़िंदगी में कुरान पढ़ता है तो उस इंसान में क्या बदलता है? जब वो कुरान पढ़ता है, ईश्वर की किताब को पढ़ता है, तो उसके अंदर बदलाव ही बदलाव आता है। वो बदलाव जो कि उसके अंदर उसको एक सच्चाई की तरफ, सत्य के मार्ग की तरफ ले जाती है, जो ईश्वर की तरफ जोड़ती है, बुराइयों से रोक के अच्छाई की तरफ ले जाती है। क्योंकि कुरान क्या है? वो ईश्वर वाणी है, ईश्वर का भेजा हुआ ग्रंथ है ना। तो ईश्वर अपने बंदों को क्या बताता है, उसमें है क्या चीज़, आपको समझने की ज़रूरत है, उसमें समझने की ज़रूरत है। आप क्या समझना चाहते हैं उसमें? मुकम्मल है कुरान। कुरान आपके जीवन का मुकम्मल आपके लिए दिशा दे दी गई, आपको बता दिया गया। कुरान अल्लाह का भेजा हुआ उनकी ईश्वरवाणी है, उपदेश हैं ईश्वर के, जिसमें आपको हर चीज़ उस कुरान के अंदर आपको बता दी गई आपके लिए। जब से सृष्टि चली है, जब से लेकर और जब तक खत्म होगी, सारी चीज़ें, उसका सारा वर्णन ईश्वर ने मुकम्मल करके कुरान में दे रखा है। वाह। आपके ऊपर समझ की बात है कि आप क्या समझना चाहते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें से क्या चीज़ लेना चाहते हैं। अब जो चीज़ जिसको जो लेनी होती है वो उसमें से ले लेता है। बहुत से साइंस के जो लोग हैं, साइंस और कुरान, बहुत से लोग उस पर रिसर्च करते हैं, तो वो रिसर्च के तौर पे निकालते हैं साइंस क्या कह रही है, साइंस ने क्या कहा है, ईश्वर ने कैसे कहा है, चांद, सितारे, सूरज, दुनिया कैसे बनी, क्या हुआ। हिस्ट्री के लोग अपनी हिस्ट्री की तरफ से समझना चाहते हैं। मेडिकल के लोग उसमें तिब्ब की, मतलब उसमें शिफा ढूंढते हैं। बहुत सारे नुस्खे, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, लोगों को संस्कार मिलती है, हर चीज़ उसमें मुकम्मल है। आपको जीने का, आपको कैसे जीना है, आपको कैसे खाना है, आपको कैसे रहना है, आपको क्या होना चाहिए, पूरा आपके साथ मुकम्मल कुरान है। कुरान पढ़ना इबादत नहीं है। कुरान का मकसद, अनफॉर्चुनेट क्या हो रहा है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात याद आई रणवीर। लोग जो है ना, कुरान को मानते हैं लेकिन कुरान की नहीं मानते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम, उनको मानते हैं, उनकी नहीं मानते। गीता को मानते हैं, गीता की नहीं मानते। राम को मानते हैं मगर राम की नहीं मानते। ये बड़ा फर्क है। आपने अपने जीवन में गीता हो या वेद हो या रामायण है, कुरान है, इनमें से आपको क्या अपने जीवन में लेना है, वो आपको उसमें मिलेगा। आप उसे पढ़ेंगे तब आपको अपना जीवन कैसा चलना चाहिए, कैसा होना चाहिए, सब कुछ उसमें मुकम्मल है। तो बदलाव, आपने सवाल किया था कि कुरान पढ़ने के बाद कैसा लगता है। कुरान पढ़ने के बाद आदमी बदलाव की तरफ जाता है। जैसे उम्र बढ़ती जाती है किसी की ज़िंदगी में, अगर उन्होंने फिर से कुरान रिविजिट करी एट अ लेटर एज, कुरान पढ़ने के लिए नहीं है, ये बात समझने की ज़रूरत है। कुरान पढ़ने का नाम नहीं है, कुरान अपने जीवन में अडॉप्ट करने का नाम है। ईश्वर के साथ जुड़ना, अच्छाइयों की तरफ जाना, वो बेसिक है। मतलब मैं जप तो रहा हूँ ईश्वर का नाम और काम में गलत कर रहा हूँ, तो फिर उसका जपने का फ़ायदा क्या है। मुझे कुरान में, चूँकि कुरान मुसलमान के लिए नहीं है, ये बड़ी गलत फहमी है लोगों को। और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम खाली मुसलमान के लिए नहीं है, क्योंकि वो इस दुनिया में रहमतुल लिल आलमीन, पूरे आलम के लिए रहमत बनकर आए। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम, वो खाली मुसलमान के लिए नहीं आए। इसी तरह से कुरान मुसलमानों के लिए नहीं आई है, पूरी कायनात के लिए आई है, वो सबके लिए है, आपको समझना है। हाँ, मैं अक्सर एक बात ज़रूर कहता हूँ लोगों से, देखिए किसी भी ग्रंथ को, कोई भी जो ग्रंथ आए हैं सब में अच्छी बातें हैं,
आदमी को उनको पढ़ना चाहिए, पढ़कर उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। जीवन में उतारने का मतलब अपने आचरण में आना चाहिए, अपने करैक्टर में आना चाहिए। मैं ऐसा कुरान पढ़ने से क्या फ़ायदा, उसको अपने जीवन में भी तो मुझे उतारना है, तभी तो उसका फ़ायदा होगा। आप गीता पढ़ते हो या वेद पढ़ते हो, वेदों में तो उसको पढ़ना मकसद नहीं है, उसको समझकर अपने अंदर आचरण में उतारना उसका मकसद है ना, तभी तो उसका लाभ मिलेगा। वरना एक दुनिया कोई किताब है, किताब पढ़ी आपने, रीड करी और छुट्टी, वो मकसद नहीं होना चाहिए। उसको अपने जीवन में आचरण में उतारना चाहिए। सर गलत फहमियाँ क्या है कुरान को लेकर, स्पेशली नॉन मुस्लिम्स की दुनिया में? देखिए, मुझे लगता है कि गलतफहमियाँ तो ऐसी कोई ख़ास नहीं है, लेकिन क्या है कि जब तक गलतफहमियाँ तो गलतफहमियाँ होती हैं, जब आप उसके नज़दीक जाते हो, जब उसे आप पढ़ने लगते हो तो गलतफहमियाँ दूर हो जाती हैं। मैं आपको जानता नहीं हूँ, आप मुझे नहीं जानते, लेकिन हो सकता है कि मेरे आपके बीच में कोई गलतफहमियाँ हों, कि मेरे बारे में आप ऐसा सोचते हो, मेरे बारे में ऐसा लेकिन जब हम एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, एक दूसरे को समझते हैं और मिलते हैं, तो हमारी धारणा बदल जाती है ना जी। तो इसलिए मुझे लगता है कि किसी भी ग्रंथ को ख़राब नहीं कहना चाहिए और ना ही किसी ग्रंथों को नज़रअंदाज करना चाहिए। अगर आप सनातन के हैं तो आप अपनी सनातन में आप खूब अच्छे पढ़िए। जी। वैसे तो मैं सबको कहता हूँ कि सबको सबकी किताबें पढ़नी चाहिए, जी। जिससे ज्ञान तुमको मिलेगा। जी 100% उसमें क्या बुराई है? बहुत से लोगों को देखा होगा मैंने कि दूसरे हमारे मतलब किसी भी धर्म महापुरुषों को गंदी गंदी बात करने लग जाते हैं। ये आपके पास अधिकार है क्या? किसी धर्म को खराब कहने का अधिकार आपके पास है क्या? किसी धर्म को खराब कहने का या किसी धर्म के महापुरुषों को खराब कहने का अधिकार आपके पास नहीं है, क्योंकि कुरान के अंदर भी साफ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, मेरा दीन मेरे लिए। तुम किसी को खराब नहीं कह सकते हो, ये अधिकार आपके पास नहीं है, आपको नहीं कहना है। प्रॉब्लम कहाँ आती है रणवीर? प्रॉब्लम ये आती है कि हर आदमी ये कह रहा है कि ईश्वर एक है। कोई परमात्मा कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई रब कहता है, कोई अल्लाह कहता है। सब एक ही कौन है? ऊपर वाला। कोई कभी किसी से सुना है नीचे वाला? कब सब बोलेंगे ऊपर वाला, और सब बोलेंगे एक ही है वो। दुनिया में कोई ऐसा नहीं बोलता ये दो हूं, वो कहता है एक ही है और ऊपर वाला। प्रॉब्लम कहाँ है? कॉन्फ्लिक्ट कहाँ है? जो मेरा वाला है ना वही सही है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ना, कि जो मेरी आस्था है वही सही है, जो मेरी किताब है वही सही है, जो मेरा गुरु है वही सही है, जो मैं कर रहा हूं वही सही है, ऐसा नहीं। इस धारणा को बदलने की जरूरत यह है कि मुझे आपकी कोई अच्छी चीज लगती है, अच्छाई लगती है, तो मुझे उसे अडॉप्ट कर लेना चाहिए, उसमें कोई बुराई की बात नहीं है। आई थिंक यही हमारी कोशिश है आज सर, बस इस्लाम को जानने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ, पूरे भारत को भी इस्लाम को जानने का मौका मिले, वो हमारी कोशिश है इस पॉडकास्ट के। यकीनन देखिए, इस्लाम, मैंने कहा ना शुरू में, इस्लाम पीस का मजहब है, रिलीजन ऑफ पीस है ये जी। इसका नाम ही शांति है। तो शांति की बात हम कर रहे हैं। शांति तभी मिलेगी ना जब आप प्योरिटी की तरफ जाते हैं। तो मुझे तो लगता है कि हमें दूसरे के बारे में जो धारणाएं हैं उनको बदलना चाहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको सीखिए, देखिए। आपने बगैर सोचे समझे किसी के बारे में खराब कह दिया, आप पहले समझिए तो सही जाके कुरान क्या कह रहा है, ईश्वर अल्लाह परमात्मा बंदे से क्या कह रहा है, उसको सीखो तो समझो तो सही पहले। ये इंस्टाग्राम कमेंट सेक्शंस पे भी आपको बहुत पढ़ने का चांस मिलेगा। इंटर रिलीजियस वॉर्स हो जाती हैं इंस्टाग्राम कमेंट सेक्शंस में। अगर कोई रिलीजन ऑफ पीस कहता है तो फिर उसके कमेंट्स, उसकी ट्रोलिंग हो जाती है कि नहीं, फिर ये टेररिज्म का एंगल कहाँ? ऐसा होता है ना कि बगैर सोचे समझे बोलते हैं, बगैर सोचे समझे कहते हैं। उसके पीछे आप एक सेकंड में ही अपना नज़रिया बना लेते हैं। अरे उसको समझने की ज़रूरत है ना। आपने तो कमेंट्स लिख दिया, तो आपने किसी के बारे में ख़राब बात लिख दी, ख़राब कमेंट्स लिखे, तो उसके लिए कुछ नहीं होगा, आपका नुकसान होता है। ये नेगेटिविटी है। पॉजिटिविटी में इसको चेंज करिए ना, कन्वर्ट करिए ना पॉजिटिविटी में। ये डेफिनेटली एक मीडिया फ्यूल्ड इम्प्रेशन भी है, क्योंकि टेररिस्ट दुनिया भर होते हैं, बट मीडिया में दिखाया गया कि नहीं, इट्स मोर रिलेटेड टू द गल्फ। एक
इस्लामाइजेशन हुई है टेररिस्ट शब्द की, जनरली मुस्लिम्स इसके बारे में क्या सोचते हैं? आतंकवाद हमारे यहाँ शब्द है ही नहीं, शैतानियत है वो। आतंकवाद माने शैतान। मिसाल के तौर पर जब मेरा इस्लाम, मेरा रिलीजन पीस की बात करता है, शांति की बात करता है, तो अशांति कैसे हो सकती है? जहाँ शांति की बात हो वहाँ शांति होगी, वहाँ शांति हो ही नहीं सकती, वहाँ शांति का शब्द ही नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेट, चूंकि आपने एक सवाल किया है, मगर खुल के मैं बात नहीं करूँगा ना तो मुझे भी लगेगा ना कहीं मैं भी दोषी हूँ इस बात के। कहीं ना कहीं ये कमी हमारी है, मुझे ऐसा लगता है। हमारी से मुराद मैं मुसलमानों की नहीं, इमामों की करूँगा, क्योंकि इमाम इज़ द लीडर, और इमाम को अपने फ्राइडे सरमन्स में आवाम में ये बात कर देनी चाहिए। जब मैं आवाम को बताऊंगा तब अब मुसलमान आगे बताएगा। देखिए अभी तक प्रॉब्लम क्या आ रही है कि इस सब्जेक्ट पे कोई बोल नहीं रहा, डरते हैं लोग। लेकिन मैं आज आपके इस पॉडकास्ट से ये आपको बता देना चाहता हूँ और तमाम सबको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे डर किसी का नहीं। अब मैं डरता हूँ तो ईश्वर से डरता हूँ और किसी से नहीं डरता हूँ, सीधी बात है। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। मैं गया फ्रांस, तो वहाँ पर के प्रेसिडेंट उस वक्त सरकोजी जी। तो वही कॉन्फ्रेंस में मुझे जाना था। तो वहाँ से निकल रहा था तो एक लड़की मुझे मिली, उसका चैनल था फ्रांस 24 न्यूज़ चैनल, वहाँ का सबसे बड़ा। उसने कहा कि इमाम साहब मुझे आपका एक इंटरव्यू करना है। तो मैंने उसको कहा ओके, मैं आपका इंटरव्यू कर लूँगा। लेकिन वो बोली कि मैं आपका लाइव इंटरव्यू करूँगी। मैंने कहा बिल्कुल करिए। तो कह रही लेकिन मेरे सवाल आपके साथ बिल्कुल ओपनली होंगे। मैंने करिए। कहती इस्लाम को रिलेटेड होगा। मैंने करिए। तो मुझे इतना नहीं मालूम था कि वो सवाल ऐसे क्या करने वाली है, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, जो है मैं करूँगा। तो इस्लाम के बारे में जैसे आपने मुझसे कहा कि इमाम साहब इस्लाम क्या है, मैंने कहा पीस का मज़हब है, शांति की बात है। प्रॉफिट कौन है आपने पूछा, मैंने ऐसे ही सवाल उनसे भी थे कि प्रॉफिट कौन है, और प्रॉफिट के मोहम्मद साहब आखिरी नबी आए, फिर उन्होंने क्या किया, सारी बातें उन्होंने करी। लास्ट में पता है उसने मुझसे एक सवाल किया, कहती है कि जो कि मेरी ज़िंदगी को उसने बदला। उसने कहा इमाम साहब आप कह रहे हो कि शांति का मज़हब है, पीस का मज़हब है इस्लाम, और ये जो अशांति, जो आतंकवाद फैला रहे हैं, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ लश्कर तोयबा, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ जैश मोहम्मद? उसने मुझे, इस सवाल ने मुझे हिलाया, क्योंकि जैश मोहम्मद का मायने मोहम्मद की सेना। तो क्या मोहम्मद की सेना बॉम्ब लगा के इनोसेंट लोगों को उड़ा दे, क्या ये काम था? तो मुझे लगा कि बात तो सही है। उसने कहा कि आपने, मैंने कहा ये तो प्रॉफिट का काम नहीं था। तो कहती फिर इन्होंने नाम रखा हुआ है, आतंकवादी नाम रखे हुए हैं, तो आपने कभी अपोज किया? मैंने कहा नहीं किया। तो मैं उस वक्त से आज तक ये बात कहता आ रहा हूँ कि मैं उन संगठनों को जो इस्लाम के नाम पर या पीस बी अपॉन हिम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जिन्होंने नाम रखे हुए हैं और काम आतंकवाद का कर रहे हैं, उनसे मेरी अपील है कि वो इस्लाम के नाम पे, मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर कोई नाम अपने संगठन का ना करें, क्योंकि इस्लाम बचाने का नाम है, इस्लाम मारने का नाम नहीं है। आपको बता दें रणबीर, इस्लाम में नीचे निगाह करने का, चलने का हुक्म है कि आपके पैर से कोई चींटी या चींटा ना मर जाए, आपके पैर से किसी को कोई तकलीफ ना पहुंच जाए। इस्लाम बचाने का नाम है, इस्लाम मारने का नाम नहीं है। आज जो इनोसेंट लोगों को बम से उड़ाकर मार देते हैं और कहते हैं कि हम जन्नत चले जाएंगे, मैं समझता हूँ कि ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम बचाने का नाम है, इस्लाम एक दूसरे की मदद करने का नाम है। तो आज सही इस्लाम की व्याख्या लोगों तक आनी चाहिए। मैं तमाम मुसलमानों से आज के इस पॉडकास्ट से कहना चाहता हूं कि हमें अपोज करना चाहिए। इस्लामिक स्टेट नाम रख लेते हैं पीछे और गर्दनें काट देते हैं, और ऐसे ऐसे नाम इस्लामिक रखे हुए हैं उन्होंने, और आतंकवादी संगठन हैं। तो हम सबको मिलकर उसको अपोज करना होगा। हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। ये जो सच्चाई है उसके सामने लाना चाहिए, वरना लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। लोग भी कहेंगे, जो हम कहेंगे नहीं तो लोगों को मालूम कैसे होगा? तो मुझे लगता है कि आज इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जो सही बात है लोगों तक पहुँचे, और जो सही संदेश है इस्लाम का और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो संदेश, जो उनकी नसीहतें हैं, जो बातें हैं, वो हम लोगों तक पहुँचानी चाहिए। क्या आपको लगता है कि
ये जो भी राइज ऑफ टेररिज्म हुआ है पिछले 50-60 सालों में, ये लैक ऑफ एडुकेशन की वजह से हुआ है? मुझे लगता है कि ये भी एक कारण हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे इसमें पॉलिटिक्स, राजनीति ज़्यादा नज़र आती है। इसमें मुझे कहीं ना कहीं गरीबी नज़र आती है, बेरोज़गारी नज़र आती है, जिसकी वजह से लोग उस तरफ रूट पे चले जाते होंगे। इस्लाम ये इसकी इजाज़त नहीं देता। एक कुरान के अंदर सूरह मायदा में साफ तौर पे लिखा है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। इस्लाम बचाने का नाम है, मारने का नाम नहीं है इस्लाम। इसको, इस धारणा को, इस बात को लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है, और इसकी जिम्मेदारी मुझे लगता है कि हमारी ज़्यादा है, इमामों की ज़्यादा है, जो उस बात को खुलकर लोगों तक पहुंचाएं और अपनी बात उन तक पहुंचे। जी। कुछ कुछ चीज़ें कहना चाहूँगा सर यहाँ। पहले तो जो हमने इसके पहले बात करी जनरली फेथ के बारे में, रिलीजन के बारे में, धर्म के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, ये हमारे पृथ्वी की एक बहुत सुंदर चीज़ होती है कि ईश्वर खुद हमें आकर कह रहे हैं कि ज़िंदगी ऐसी जीनी चाहिए, अगर आपको खुशी चाहिए, अगर आपको शांति चाहिए तो ये करो। ये मेरे ख्याल से स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन का असली मकसद है। पर रिलीजन एक ऐसा टूल है जो नेगेटिवली यूज़ किया जा सकता है नेगेटिव लोगों की वजह से। मतलब आपको झूठ बोला जा सकता है, आपको मिस इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है रिलीजन के नाम पे, और ये दुनिया के हर धर्म में होता है। नफ़रत फैलाने के लिए भी रिलीजन एक टूल हो सकता है, डबल एज सोर्ड। बहुत पॉजिटिव टूल भी है और कुछ कुछ लोग इसे बहुत नेगेटिवली यूज़ भी कर सकते हैं। ये एक बहुत वाइड कॉन्वर्सेशन है, पर मैं मानता हूँ कि रिलीजन की पॉजिटिव साइड के बारे में ज़्यादा बात करना चाहिए ताकि एडुकेशन ज़्यादा फैले, ताकि मिस इन्फॉर्मेशन घटे। जब कोई मुस्लिम टेररिस्ट को हाईलाइट करता है, मुझे ये भी लगता है कि गोल्डन एज ऑफ इस्लाम को हाईलाइट करना चाहिए। इस्लाम में जो एडुकेशन के बारे में बात करी है उसे हाईलाइट करना चाहिए, मॉडर्न डे मुस्लिम्स को हाईलाइट करना चाहिए। पर यहाँ मीडिया की एक, आई वुड गो एज फार सेइंग, साजिश है। एक नेगेटिव इमेज क्रिएट किया जाता है इस्लाम का। पैरेलली सनातन धर्म का भी एक नेगेटिव इमेज क्रिएट किया जा रहा है वेस्ट में अब, शायद क्योंकि इंडिया आगे बढ़ रहा है, आई डोंट नो। तो ये जो इंटरनेशनल मीडिया, यहाँ उनका एक बहुत बड़ा हाथ है। क्या मैंने कुछ गलत कहा अब तक? तो मुझे लगता है कि जो चीज़ें चल रही हैं, जो समय समय में जो बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हैं, तो उसको दूर करने के लिए मुझे लगता है कि एक दूसरे के नज़दीक आना चाहिए जी। और यही सबसे एक ऐसा माध्यम है, संवाद, डायलॉग। मैं हमेशा डायलॉग का आदमी हूँ, वाह। मैं हमेशा डायलॉग को पसंद करता हूँ। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं ना, तो चाहे धर्म की प्रॉब्लम्स हो, चाहे परिवार की प्रॉब्लम हो, भाई भाई की प्रॉब्लम हो, समाज की प्रॉब्लम हो, तो डायलॉग एक ऐसा माध्यम है जो आपस में जोड़ता है और मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उसको दूर करता है, नज़दीक लाता है। हम एक दूसरे के नज़दीक आते हैं ना, तभी हम एक दूसरे को समझते हैं। आप दूसरे के बारे में क्या सोचते हो, क्या नहीं है, कैसा धर्म है, क्या नहीं है, जब उसके बारे में आप जानिए ना। अब मुझे हर रिलीजन में कुछ अच्छा चीज़ नज़र आती है, मैं क्या करूं? क्योंकि मैं सब जगह जाता हूं, इसलिए मुझे पता है। मैं उन जगहों पे जाता हूं तो मुझे वो चीज़ मैं देखता हूं, मुझे अच्छी लगती हैं। तो मुझे लगता है कि अभी इस समय जो असल ज़रूरत है वो स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत है, क्योंकि भारत ये खुद ही आध्यात्मिक भारत है। तो वो एक कनेक्शन एक दूसरे के साथ बना रहना चाहिए, और जिसी से जो ही आपको इस कामयाबी की तरफ ले जा सकता है। इसके अलावा कोई कामयाबी आपकी नहीं, आप टेम्परेरी फेज पे हो। अभी मैंने बताया ना कि एक दुनिया के जो सबसे बड़े आदमी हैं, उनके दोनों बच्चे चले गए, वो सुकून नहीं है अब उनके पास, अब वो शांत नहीं है, उनको रात दिन पैसा नहीं चाहिए, अब उन्हें शांति चाहिए। तो शांति स्पिरिचुअलिटी में, ईश्वर के साथ कनेक्शन में उनको अब मिल रही है। लोग अब आहिस्ता आहिस्ता लोग अब उधर की तरफ जा रहे हैं। आपने जैसे कहा ना कि एक एज आती है, आदमी अध्यात्म की तरफ जाता है, क्योंकि उसको समझ आने लगती है कि मुझे मेरा रास्ता क्या है, मेरी डेस्टिनेशंस क्या हैं, उसको समझ लेता है आदमी। सर, क्या हम जिहाद को भी हाईलाइट कर सकते हैं? जिहाद शब्द का असली मतलब। क्यों नहीं कर सकते, और करना चाहिए। देखिए रणवीर, जिहाद का ये जो शब्द है अरबी में, जिहाद माने जद्दोजहद, स्ट्रगल के हैं। आप ये जिहाद इस समय जो कर रहे हो, आप भी एक जिहाद कर रहे हो
कि ये पॉडकास्ट करके लोगों को जोड़ने के लिए संघर्ष, स्ट्रगल, जद्दोजहद, उसका नाम जिहाद है। तो आपका ये जो जिहाद है, ये जिहाद जोड़ने का जिहाद है। आप लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो लेकिन लोगों ने जिहाद का, एक जिहाद अंदर का जिहाद है जो आदमी अंदर जिहाद करके अपने आप को प्योर करता है, एक जिहाद बाहर का जिहाद है जो लोगों को अच्छाई की तरफ ले जाने का काम करता है। तो लोगों को उस जिहाद को समझने की ज़रूरत है। एक बहुत शब्द काफिर का भी बहुत बार आता है, बहुत सारी आपने सुना होगा कि इसने मुझे काफिर कह दिया। काफिर जो शब्द है वो नॉन बिलीवर्स का है। इस्लाम में नॉन बिलीवर्स के साथ रिश्ता न रखने की बात कही जाती है कि इनके साथ रिश्ता मत करो, ये नॉन बिलीवर्स है, नास्तिक हैं, एथिस्ट हैं, क्योंकि उनका कोई धर्म ही नहीं है, उनको अपना ही नहीं पता, उन्हें अपनी ज़िंदगी का नहीं पता, वो गुमराह हैं, वो नास्तिक हैं। और आप जिस तरह से हिंदू सनातन में, चूँकि कॉमन है, इस्लाम के मानने वाले और हिंदू के मानने वाले, इनका कलमा एक ही है। आप हमारे यहाँ कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह, एक ईश्वर, उसके अलावा कोई और नहीं, ये बेस है हमारा। सनातन में है सेम थिंग, चूँकि वो संस्कृत में है, एकम ब्रह्मम द्वितीय नास्ति, वो भी एक ही बात कहता है। हम भी ये बात कह रहे हैं, वो संस्कृत में कह रहा है, मैं अरबी में कह रहा हूँ, लेकिन हम कॉमन लैंग्वेज में बात करनी चाहिए जो कि सबकी समझ में आ जाए। हम अरब में थोड़ी रहते हैं। अरबी में मैंने आपके सामने प्रार्थना करी थी, अभी आपने कहा मेरे लिए दुआ कर दीजिए, मैंने अरबी में प्रार्थना करी थी, तो आपकी समझ में नहीं आई, लेकिन मैंने उसी को अपनी ज़ुबान में मैंने प्रार्थना कर दी, तो वो आपकी आपको समझ में आ गई। तो मकसद ये कि हम कॉमन वो बात करें, उस लैंग्वेज में बात करें जो सबकी समझ में आने वाली हो। थोड़े से जियोपॉलिटिकल सवाल पूछना चाहूँगा। Sure. एक इंटर रिलीजियस टेंशन बढ़ चुकी है, ये मैं नोटिस करता हूँ बहुत ज़्यादा। सही बात है ये। मतलब जो हमारे नॉन हिंदू फ्रेंड्स हैं, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, मुस्लिम, सारे कम्युनिटीज़ में एक टेंशन फैल चुकी है। सर, क्या हमारे देश के मुस्लिम कम्युनिटी में टेंशन है? फिर जब ये ये पूरी कंट्रोवर्सी हुई थी, मुझे याद, मेरे सारे मुस्लिम फ्रेंड्स, क्रिश्चियन फ्रेंड्स बहुत टेंशन में थे। अभी भी रूलिंग पार्टी ये कहती है कि नहीं, ट्राई अंडरस्टैंडिंग द CAA, इट इज़ नॉट अबाउट बीइंग एंटी मुस्लिम, इट इज़ अबाउट आवर नेबरहुड एटसेट्रा, एक जियोपॉलिटिकल एंगल दिया। बट मैं जनरली मुस्लिम कम्युनिटी के इमोशन के बारे में पूछना चाहूँगा। पूरे कम्युनिटी को क्या फील हो रहा है भारत में अब 2024 में? देखो, हम वैसे तो मैं मज़हब का आदमी हूँ, धर्म का आदमी हूँ, धार्मिक बातें मेरा सब्जेक्ट है, लेकिन आपने फिर भी मुझे एक पॉलिटिकल बात कही है और भारत से जोड़कर कही है, तो मुझे इसका जवाब देना बनता है। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने जैसे एक बात कही CAA। देखिए, बात आपको समझने की ज़रूरत है कि ये सच्चाई है कि CAA जो है ये कानून नागरिकता देने के लिए है, किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं है। लेकिन हमारे देश में कुछ लोगों ने इसका विरोध करके इसको नेगेटिव कर दिया। इसमें ये कह दिया कि अब CAA और NRC और ये सब आएगा और भारत के मुसलमानों को यहाँ से निकाल दिया जाएगा। एक ऐसी गलत फहमी पैदा कर दी, ऐसा जहन ख़राब करना शुरू करा। देखिए, ये जिम्मेदारी मेरी भी है, मैं एक पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, लेकिन सच्चाई की बात तो मुझे करनी चाहिए। जैसे CAA बेसिकली, मैं आपकी इस पॉडकास्ट से उन लोगों तक बात, मेरे उन मुसलमान भाइयों तक बात पहुँचेगी, मेरे लोगों तक। सचमुच CAA किसी की नागरिकता लेने के लिए नहीं है, उन लोगों को नागरिकता देना चाहते हैं CAA के माध्यम से। नेबर कंट्री है, जैसे बांग्लादेश मुसलमान कंट्री है, सपोज पाकिस्तान मुसलमान कंट्री है, अफ़गानिस्तान मुसलमान कंट्री है। इन मुस्लिम कंट्रीज़ में इस्लाम के लोग तो हैं ही, मेजॉरिटी में हैं, लेकिन अगर अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटी में दूसरे धर्म के लोग हैं, सपोज हिंदू सनातन, सपोज सिख, सपोज क्रिश्चियन भी हो सकता है, बुद्ध भी हो, बौद्धिस्ट भी हो सकता है, अगर उन पर कोई अत्याचार होता है या उनको असाइलम लेना है या पनाह लेनी है यहाँ, तो उनको CAA कानून इजाज़त देता है उनको यहाँ संरक्षण देने के लिए, और असाइलम, और उनको नागरिकता देने के लिए। अभी जैसे हक की बात बोलनी चाहिए, अगर मैं इमाम हूँ
तो मैं सबका हूँ। मैंने जैसे आपको कहा, मैं खाली मुसलमानों के लिए नहीं हूँ। गुरु किसी एक समाज के लिए नहीं होता, सबके लिए होता है। अब बांग्लादेश में हो रहा है, अगर हम खुल के बात कर लेते हैं, क्या बांग्लादेश के अंदर जो हुआ नहीं होना चाहिए था, तख्ता पलट गया, सियासत हो रही है। तो अब उसके बाद जो वहाँ पर क्या हिंदू भाइयों पर, हिंदू महिलाओं पर, हिंदू मंदिरों पर, उनकी मंदिरों को मूर्तियों को खंडित किया जा रहा है, या उनके मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, या उन हिंदू भाइयों को, वहाँ मेरे भाई बहनों को, या उन औरतों को, जिस तरह से जो मैंने वीडियोस देखी, जो मैंने वहाँ का देखा, तो क्या ये करना चाहिए उनको? तो सीए उनके लिए परफेक्ट आ जाता है कि अगर उन पर अत्याचार हो रहा है तो भारत में उनको सीए के कानून के तहत उनको नागरिकता मिलेगी। लेकिन आज मैं, चूंकि बांग्लादेश की बात आई है, तो वहाँ जो जुल्म हो रहा है ये अच्छी बात नहीं है। मैं आपके पॉडकास्ट खाली भारत में नहीं चलता, ये डिजिटल दुनिया है, सारी दुनिया देखती है मुझे भी, और आपको भी देखती है, लोग सुनना भी चाहते हैं। तो कहीं तक मेरी बात अगर ये बांग्लादेश में भी पहुंच रही है, मैं उनके लिए भी कह रहा हूँ कि ये आपका करेक्टर नहीं है, इस्लाम मारने का नाम नहीं है। आप इनोसेंट लोगों को, महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हो, मंदिरों को तोड़ रहे हो, मूर्तियों को खंडित कर रहे हो, ये कौन सा इस्लाम पेश कर रहे हो? आप मुझे ये बता दीजिए, कौन से इस्लाम के मानने वाले हैं आप? ये इस्लाम नहीं है। अगर आपने ऐसा किया है तो उसके आप गुनाहगार होंगे, आप शैतान होंगे, आपको उसका जवाब अल्लाह के यहाँ देना पड़ेगा। तो जुल्म किसी के साथ भी हो, जाति किसी के साथ भी हो, वो नहीं होनी चाहिए। हमें अपने इंसानियत, जो हमारा करेक्टर है, उसे हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी ऐसा लगता है कि आपके साथ अगले 5 सालों में बहुत सारे पॉडकास्ट करने पड़ेंगे ताकि शांति ज़्यादा फैले। यकीनन इसी की ज़रूरत है। शांति तो सबको चाहिए, देश को भी चाहिए, विश्व को भी चाहिए। आज विश्व के अंदर शांति बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बम मार के एक दूसरे को बम मार रहे हैं, मैं किसी एक देश का नाम नहीं लूँगा क्योंकि मेरे लिए सब बराबर हैं। एक इंसान पे बम मार रहा है, एक दूसरे को मारा जा रहा है, क्या ये अच्छी बात है? शांति तो सब जगह होनी चाहिए, सबके लिए होनी चाहिए। और मैं तो रोज़ दुआ सबके लिए, ईश्वर से, परमात्मा से रोज़ यही दुआ करता हूँ कि विश्व में सबके लिए शांति हो। सर, जैसे बांग्लादेश में जो भी हो रहा है, इन अ वे वहाँ के कुछ एक्सट्रीमिस्ट की वजह से नफ़रत फैलाई जा रही है, गुस्सा, दर्द फैलाया जा रहा है। मुस्लिम कम्युनिटी को क्या फील हो रहा है भारत में आज? देखिए, मुसलमान की बात मुझे क्यों पता नहीं ऐसी लगती है कि हम मुसलमान और हिंदू और ईसाई और आपस में हो रहे हैं। हमारे अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट का नाम है कि ये मुसलमान है इमाम साहब, ये हिंदू है रणवीर है, ये सिख है फलां है। हमारी पहचान अपने आप को, सबसे पहले मैं आज यही कहना चाहता हूँ कि हम सबसे पहले इंसान हैं। हमारी सबकी जातियां ज़रूर अलग हो सकती हैं, हमारी पूजा पद्धति सबकी ज़रूर अलग हो सकती है, इबादत करने के तरीके ज़रूर अलग हो सकते हैं, हमारे सबके धर्म ज़रूर अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है वो इंसान और इंसानियत है। और भारत में रहते हैं, हम सब भारतीय हैं, हमें एक भारतीय बन के रहना चाहिए। मेरी पहचान मुसलमान से नहीं चाहिए मुझे, मेरी पहचान मेरी हिंदू से नहीं चाहिए मुझे, मेरी पहचान सिख और ईसाई और यहूद से नहीं चाहिए। मेरी एक पहचान हो, वो वी आर इंडियन, वी आर भारतीय। मेरी पहचान मेरे भारत से होनी चाहिए। तो मुझे लगा वी आर प्राउड, वी आर भारतीय। तो मुझे लगता है कि एक होने के लिए ये शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए। ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है, ये इस राठौर है, ये चौहान है, ये फलां जाति का है। जातियों में मत बटिए, अपने आप को, दायरे को छोटा मत करिए, धर्मों में मत बटिए। आप एक कॉमन बनने के लिए आपको एक होना होगा, इंसान और इंसानियत। देश में रहते हो, भारतीय बन जाओ, एक भारतीय बन के रहो ना यार। ये झगड़े फसाद तो आपस में हमेशा एक साथ समय नहीं होता है, समय तो बदलता रहता है, और समय के बदलाव हर समय एक परिवर्तन लाता है अपने जीवन का, देश का। तो मुझे लगता है कि डरना, खौफ होना, ये सब चीज़ें ठीक नहीं है, समय सिखा के जाता है। और मुझे लगता है कि ये समय एक होने का है, एक भारतीय बनने का है। मैं सबके लिए यही कहता हूँ बार बार, एक हो जाओ, एक हो जाओ और भारतीय हो जाओ। हमारे देश के जितने भी मुस्लिम फैमिलीज हैं, उनके पूर्वजों ने
इंडिया में रहने का फैसला कैसे लिया? उनके पूर्वज पाकिस्तान क्यों नहीं गए? ये पूछना चाहूँगा आपसे। मैं हमेशा इस सवाल को खुद ही खोजता रहता हूँ। मेरे मन में ये ऐसा भाव आता है, चूँकि अब जब मुझे पाकिस्तानी लोग मिलते हैं दूसरे देशों में, तो उनकी एक ही तमन्ना होती है, हर पाकिस्तानी की, मालूम है क्या तमन्ना होती है? कि मैं भारत जाऊँ, भारत में जाके दरगाह अजमेर चला जाऊं, भारत के दर्शन कर लूं। उसकी ये तमन्ना नहीं है कि मैं मक्का चला जाऊं। हर पाकिस्तानी के मन में एक तमन्ना है कि मैं भारत आ जाऊं, भारत को देख लूं। तो ये क्यों है? ये क्योंकि उसका ये भाव है कि मेरे एंसेस्टर्स, मेरे पूर्वज यहीं के हैं। क्यों है हमने ये, देखिए विभाजन हुआ एक पॉलिटिकल मसला है, ये हम इस बारे में नहीं जाऊंगा क्या सिचुएशंस थी, क्यों हुई, क्या हुआ, किसने किया, लेकिन अच्छा नहीं हुआ। मुझे आज भी हम बात अखंड भारत की करता हूँ मैं, हम एक रहना चाहिए था, यूनाइटेड इंडिया। हम यूनाइटेड इंडिया की, यूनाइटेड भारत की बात करता हूँ मैं, संयुक्त भारत, जिसमें बांग्लादेश भी, नेपाल भी मेरा, अफगानिस्तान भी मेरा, पाकिस्तान भी मेरा। अगर हम सब एक होते तो ये जो आज हमारे जो हम बॉर्डर्स पे लड़ रहे हैं ना, तो जिससे लड़ने से हमारी जो एनर्जी और हमारा पैसा निकल रहा है ना, इससे हम बच जाते, हम तरक्की की तरफ जाते। तो मुझे लगता है कि आज हमें इसकी फ़िक्र करनी चाहिए। मुझे बड़ी हैरानी होती है रणवीर, ऐसे ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं कि हरा रंग तो मुसलमान का कर दिया कि हरा रंग है, ये मुसलमान का है, और ये गेरवा केसरिया रंग हिंदू का है। नारियल कर दिया हिंदू का और खजूर कर दी मुसलमान की, गाय कर दी हिंदू की और बकरा कर दिया मुसलमान का। मतलब हम लोग कितने बेवकूफ़ लोग हैं कि हम आज भी इसी में बटे हुए हैं, हिंदू मुसलमान रंगों में हैं। आज हमारी चाइना कहाँ से कहाँ तरक्की कर रहा है, उसने सूरज बना लिया। जापान टेक्नोलॉजी में कितना आगे चला गया। सारी दुनिया इस समय तरक्की की तरफ जा रही है, और आज हम जातियों में बटे हुए हैं, आज हम धर्मों में बटे हुए हैं, रंगों में बटे हुए हैं। आज भी हमारी यही सोच है, हिंदू मुसलमान। अरे इस समय समझने की ज़रूरत है कि आज पूरी दुनिया तरक्की की तरफ जा रही है। हमें भारत ऑफ कोर्स बहुत आगे जा रहा है, आईटी में मेरा भारत बहुत आगे निकल गया है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हमें अब उधर की तरफ सोचना चाहिए कि ये सब टेक्नोलॉजी का दौर है, हम सब मिलकर अपने भारत को कैसे विश्वगुरु बनाएं, उसका दिमाग में प्लान होना चाहिए, और प्लान में हम सब मिलकर आगे बढ़ें, ये प्लान आना चाहिए। ये सब छोटी बातें हैं, नफरत की बातें हैं, ये हिंदू मुसलमान ये सब अब बहुत हो गया, ये अभी ख़त्म होने वाला है। क्योंकि हर चीज़ का एक समय होता है, तो वो समय अब जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इसकी ज़रूरत है कि हम फोकस करें अपने काम की तरफ, अपने भारत की तरफ, और हम उसका अपना टेक्नोलॉजी की तरफ जितनी मेहनत, अपना दिमाग उधर लगाएं। अरब के लोग अरबी कहते हैं अपने आप को, अमेरिकन अपने आप को अमेरिकन कहता है, चाइना में जाइए चाइनीज़ कहते हैं, जापानी जापानी। वहाँ तो मैंने नहीं सुना कि वो अपने जातियों के नाम से, धर्मों के नाम से पहचानते हैं। हमारी पहचान भारत से है। रणबीर, जब हम हज करने जाते हैं ना एयरपोर्ट पर, तो वहाँ का जो इमिग्रेशन ऑफिसर होता है ना, जब मेरा पासपोर्ट देखता है, जब वो नाम देखता है, वो मुझसे कभी ना इमिग्रेशन ऑफिसर मेरा रिलीजन नहीं पूछता, मेरा देश पूछता है। तो मेरी पहचान मेरा देश है, राष्ट्र सर्वोपरि है। देश के प्रति वो भक्ति, वो मोहब्बत हम सब में रहनी चाहिए। यही एक होने का पीछे एक ही मकसद होगा, जिससे कॉमन हम एक हो जाएं, वो है भारत, भारतीयता। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि हम सबको भारत में रहते हैं, तो हमको सबको भारतीय बनना है। चूँकि राष्ट्र सर्वोपरि है, हम सब एक होकर भारत को मजबूत करेंगे, सब आगे लेके चलेंगे, तरक्की हमारे देश की कोई रोक नहीं सकेगा। वरना ये सब वो ताकतें हैं हमको जातियों में लड़ाती हैं, हमारे धर्मों में लड़ा रही हैं। ये हम बाहर की शक्तियां हैं जो हमारे देश को आगे नहीं ले जाना चाह रही। ये अब हमारी सोच है कि हम सबको मिलके प्यार मोहब्बत से रहना होगा, एक होना होगा, जिससे कि हमारा भारत आगे जाए। पूरी तरह से सहमत हूँ, पहले तो ये कहना चाहूँगा। फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि आई एम श्योर इस पॉडकास्ट के बाद मुझे तो गालियाँ पड़ेंगी ही सर। नहीं, वो गालियाँ नहीं होंगी, वो दुआएं मिलेंगी, मेरा यकीन है। उनकी वो लोग, ऐसे लोग होंगे ना जो इस पॉडकास्ट से, जिनके मनों में नफरत होगी ना, वो मोहब्बत में तब्दील होगी, मेरा यकीन है। क्योंकि मैं पॉजिटिव हूँ, आप पॉजिटिव हैं, हम इस पॉडकास्ट को
पॉजिटिविटी की तरफ ले जा रहे हैं, अच्छाई की तरफ ले जा रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जा रहे हैं। यहाँ मैं और आप बैठकर सियासत नहीं कर रहे, यहाँ मैं और आप बैठकर कोई बिजनेस नहीं कर रहे, हम एक बिजनेस कर रहे हैं एक होने का, जी। हम धर्म से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, हम प्योर हैं, तो इसके बेनिफिट हमको बहुत मिलेंगे। तो ये समय जोड़ने का है और धर्म जोड़ता है। तो हमें पॉलिटिकल लोग क्या करते हैं ये उनका कर्म है, उनको निभाना है, वो करें। हमारा क्या काम है, ये हमारा है, ये हमें सोचना है। तो जब बदलाव की तरफ जब होना है तो इसी रास्ते से, मंदिरों से पुजारियों को बदलना होगा, अपने सरमन्स में, अपनी पूजा में, अपने बौद्धिक्स में, कथावाचकों को, अपने लोगों को अच्छा संदेश, प्यार का, मोहब्बत का देना होगा। इसी तरह मेरी भी जिम्मेदारी है कि मस्जिदों से इमाम लोग अच्छी बातें, अच्छा संदेश दें, दूसरे के धर्मों के बारे में भी अच्छी बातें करें, गिरजाघरों से, सिनेगॉग से, सब अच्छी जगहों से, गुरुद्वारों से जब ये एक अच्छे संदेश निकलेंगे ना, मैं यकीन मानना सब अच्छे हो जाएंगे। जिम्मेदारी हमारी, आपकी, सबकी है। हम इस काम को लेके चलें, सियासत अपना काम करे, मजहब अपना काम करे, बदलाव अपने आप होगा। वाह, नफरत के हर बूंद को एक जवाब मिलना चाहिए क्रिएटिविटी, दोस्ती और डायलॉग के एक बूंद से। यकीनन। क्या आपको लगता है कि हमारी इस कॉन्वर्सेशन से कुछ बदलेगा? यकीनन, मेरा तो ईमान है, क्योंकि हम और आप अपनी मर्जी से नहीं बैठे हैं यहाँ, उसी की मर्जी से बैठे हैं ना। और हमने जो बातें करी हैं, मेरा और आपका मकसद सियासत नहीं है, मेरा मकसद और आपका जोड़ना मकसद है। सही बात इस्लाम की, सही बात सनातन की, या किसी भी धर्म की सही बात सही लोगों तक पहुंचनी चाहिए। मिसअंडरस्टैंडिंग्स ख़त्म होनी चाहिए, मिसकम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, आपस में मिलते रहना चाहिए। गलतफहमियां हैं, दूर होनी चाहिए, एक दूसरे के घर आना जाना चाहिए। मुझे लगता है कि यही एक बदलाव इसी से होगा। वही होप है सर कि ऐसे पॉडकास्ट की वजह से एक प्यार की भावना फैले। होगी, मेरा यकीन है भाई। मेरी आस्था है इस्लाम में, मेरी है ना, वो मेरी पर्सनल है। आप सनातनी हो, आपकी पर्सनल है ना, सबको अधिकार है ना, आप अपना अपना एंजॉय करिए। लेकिन कहीं कॉमन एक जगह तो आपको कहीं ना कहीं एक जगह आना होगा ना, और आने के लिए एक ही माध्यम है, इंसान बन जाओ, देश में रहते हो भारतीय बन जाओ। वाह, देश में रहते हो भारतीय बन जाओ। ब्यूटीफुल सर, क्या आप फिर टीआरएस पर लौट कर आओगे? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बस आज की बातें यही हम ख़त्म करते हैं जी एक पॉजिटिव नोट पर। जी। जेन्युइनली बहुत ज़्यादा आभारी है हम सब कि आपने हमें इतना टाइम दिया सर। वही डायलॉग की ज़रूरत है हमारे देश को। एब्सोल्युटली। आई होप आप लौट कर आएंगे सर हमारे शो पर। एंड आई होप कि जिस भावना के साथ, जिस इंटेंशन के साथ हमने आज का पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है, वही भावना, वही इंटेंशन हर किसी के, हर भारतीय के दिल में पहुंच जाए। एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली। कोई साइनिंग ऑफ नोट है आपकी, एंड नोट? सबके लिए दुआ है, सबके लिए भला, सबको खुशियाँ, सबको कामयाबी हो, सब आगे बढ़ें इन्हीं दुआओं के साथ। डॉक्टर इलियासी सर, थैंक यू, दिल से थैंक यू। एक बात लास्ट में कहना चाहता हूँ, बताइए। अब एक नसीहत के तौर पे, चूँकि मैं इमाम हूँ जी तो मुझे नसीहत के तौर पे एक पैगाम अपने लोगों को देना चाहता हूँ जी। कि इस समय एनवायरनमेंट को लेकर बहुत चिंता है। ग्लोबल वार्मिंग का एक बड़ा विषय है इस समय पूरे विश्व के अंदर, और हम कहीं ना कहीं गलतियाँ कर रहे हैं। और जो ग्रीन गैसेस से जो हमारी जो एटमॉस्फेयर के अंदर हमारी जो लेयर जो हैं ऊपर जो नुकसान कर रही हैं, डायरेक्ट सनलाइट्स अंदर आना शुरू हो गई हैं, और ये चेतावनी हम लोगों को कहीं ना कहीं मिल रही है। अभी जिस तरह से गर्मी आपने देखी थी कि इंडिया में कितनी पड़ी, कितनी तकलीफ़ हुई है, पेड़ जल गए और लोग बहुत तकलीफ़ों में हैं, पानी कम होता चला जा रहा है। तो मेरी सबसे एक ही गुजारिश है, विनती है, या आप इमाम होने के नाते मेरी नसीहत पर अमल कर लें कि हम जब जन्मदिन मनाते हैं ना तो केक काटते हैं, और ठीक है खुशियां हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जितनी उम्र का आदमी जितनी उम्र का जन्मदिन मनाता है, मिसाल के तौर पे अगर आप 30 साल के हो गए
30वां जन्मदिन मना रहे हैं तो आपसे दरख्वास्त है कि 30 पेड़ ज़रूर लगा दें। वाह, अगर आप 31 के हो गए तो 31 लगाएं। जितने साल के अगर आप हो गए, अगर आप एक पेड़ लगाएंगे ना, आप यकीन माने कि आने वाले समय में हम अपने जनरेशन्स को कुछ दे पाएंगे और उनका भला हो पाएगा। चूँकि पेड़ बहुत कट रहे हैं, ऑक्सीजन की बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, तो हमें चाहिए कि हम ऐसा कॉमन काम करें जिससे कि सृष्टि भी, धरती भी बचे, धरती पे रहने वाले लोग भी बचें, जीव जंतु भी बचें, सबका भला हो। सबकी भलाई में हमारी भलाई। ब्यूटीफुल। डॉक्टर साहब, थैंक यू। ये आपका घर मानना इस शो को, और कभी भी लौट के आ जाना। इंशाल्लाह। थैंक यू सर, शुक्रिया। थैंक यू। तो दोस्तों, ये था आज का पॉडकास्ट। जेन्युइनली बताइए पॉडकास्ट कैसा लगा। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग नाराज़ हो जाएंगे इस पॉडकास्ट की वजह से, अमन की बातों की वजह से, पर ठीक है, आप भी मेरे ऑडियंस हो। मैं मानता हूँ कि अगर किसी के दिल में बहुत ज़्यादा नफरत होती है ना, फिर उनका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं है, उनका सबसे बड़ा दुश्मन वो खुद है। अगर आपके दिल में किसी और इंसान के लिए, किसी और धर्म के लिए नफरत का भाव है, तो एट सम पॉइंट वो आपको ही हार्म करेगा। प्लीज़, इन पॉलिटिकल चीज़ों की वजह से, इंटर रिलीजियस टेंशन की वजह से, पॉलिटिकल एंगल्स की वजह से दूसरे इंसानों को डिसरिस्पेक्ट करना, उनसे नफरत करना, ये सबसे बड़ा पाप होता है इन माय आइज़। हमारे कंटेंट के थ्रू, हमारे सारे पॉडकास्ट के थ्रू मैं प्यार की भावना फैलाना चाहता हूँ, अमन की भावना फैलाना चाहता हूँ। आई होप देयर आर ऑल्सो पीपल हु एंजॉयड द पॉडकास्ट। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो एक पॉजिटिव कमेंट भी छोड़िए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मुझे पता है कि ये एक ऐसा पॉडकास्ट है जहाँ बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स दोनों साइड से भर भर के आने वाले। बट थैंक यू फॉर लिसनिंग इन टू दिस वेरी स्पेशल एपिसोड ऑफ TRS। डॉक्टर इलियासी भी शो पर लौट कर आएंगे, तो मुझे ये बताइए कि अगली बार मैं उनसे क्या पूछूं, हमें किन टॉपिक्स के बारे में बात करना चाहिए। आई पर्सनली कांट वेट फॉर एपिसोड 2 विद डॉक्टर इमाम इलियासी।